नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग अब घिरता तो नजर आ ही रहा है, अब वो पीछे भी कदम अपने खींचने लगा है। अभी तक वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, हमलावर हो रहा था विपक्षी दलों पर, लेकिन अब वो पीछे कदम अपने खींचता दिखाई पड़ रहा है। जी हां, SIR को लेकर इससे संसद जो सांसदों ने आज संसद भवन में भी प्रदर्शन किया। संसद के दोनों सदनों में इस पर चर्चा की मांग की गई, लेकिन 21 जुलाई से लगातार जो सिलसिला चल रहा है, यानी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित होने का, वो आज फिर देखने को मिला। दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई, लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने आज संसद भवन परिसर से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च करने का फैसला किया है। चुनाव आयोग से मुलाकात की भी, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों से मुलाकात का समय भी मांगा है। अभी तक चुनाव आयोग जिस तरह से एक उपेक्षा का भाव रख रहा था विपक्षी दलों के साथ, अब उसने मिलने का समय भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी घिरा हुआ है चुनाव आयोग, वहां भी सुनवाई होने वाली है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने सड़कों पर उतरने का अब कार्यक्रम निर्धारित कर लिया है, उसे देखते हुए चुनाव आयोग की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। ये आप अभी हम देखेंगे किस तरीके से विपक्षी सांसदों का जो मार्च है वो जा रहा है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग ने कहा है कि मुलाकात का समय भी दिया है 12 बजे तक पहुंचेंगे, और उसके बाद यह भी उसने शर्त नहीं रखी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही पार्टियों के आएंगे। 30 लोगों को मिलने का समय दिया है कि पूरे इंडिया गठबंधन से कम 30 लोग वहां पर जा सकते हैं। लेकिन ये जो सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं अमलेंदु जी, ये दिख रहा है कि किस तरीके से घिरा हुआ है, और अब चुनाव आयोग पीछे अपने कदम खींचने पर मजबूर हो रहा है। तो सीधे देखेंगे किस तरीके से ये मार्च संसद भवन से चलकर चुनाव आयोग की तरफ बढ़ रहा है, और राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विजुअल्स देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि यहां पर सीधे ये मार्च हो रहा है। और दिल्ली पुलिस ने चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता धोखाधड़ी के आरोपों के विरोध में संसद से भारत के चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे इंडिया ब्लॉक के नेताओं को रोक दिया है। यह अभी की खबर है, तत्काल ये खबर है, लेकिन ये मार्च हम देख रहे हैं वहां पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता जा रहे हैं वहां चुनाव आयोग तक, लेकिन उनको मार्च करने से रोका गया। इसको एक बार देखेंगे फुल स्क्रीन पर कि किस तरह से ये जो नेता है इंडिया गठबंधन के घटक दलों के, वो जा रहे हैं और उनको रोकने की किस तरह से कोशिश की गई है। आयोग के दफ्तर जाकर अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन उनको किस तरह से तमाम महिला सांसद भी इधर जो है वो प्रदर्शन करती हुई आपको दिखाई देंगी। ये पीटी ऑफिस के लिए मार्च नहीं है, हम इलेक्शन कमीशन जाना चाहता हो। अगर MP लोगों को नहीं मिलेगा तो किसको जा सकता? अगर MP लोगों को आने जाने के लिए मौका नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा? नहीं। तो उनको दिल्ली पुलिस ने फिलहाल रोक दिया है संसद भवन से वहां पर निर्वाचन आयोग तक का ये मार्च है, और ये तस्वीरें देख रहे कैसे बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया है। और कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं घटक दलों के नेता कि जब सांसदों को नहीं जाने मिलेगा तो फिर कौन जाएगा, और शिकायतें लेकर जा रहे हैं कि सड़क पर जाने से और प्रदर्शन करने से उनको रोका गया है। हाँ बिल्कुल समीर जी, और प्रोफेसर रामगोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के महासचिव और राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने सुबह कहा कि अगर भाई दिल्ली की सड़कों पर अगर सांसद ही नहीं घूम सकते हैं तो कानून व्यवस्था इसका मतलब बहुत खराब है। फिर तो सरकार को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए कि अगर दिल्ली की सड़कों पर सांसद जो है वो नहीं निकल सकते, फिर कौन निकलेगा? आम आदमी की क्या बिसात है फिर? इसका मतलब हम लोग एक विजुअल बड़ा देख रहे हैं अमलेंदु जी, कुछ जगहों पर यह आ रहा है कि अखिलेश यादव उस बैरिकेडिंग को लांघ कर और बाहर निकल आए हैं, यह दिखाई पड़ रहा है। यानी वहां पर सांसदों का गठबंधन के घटक दल, इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने वहां तक मार्च करने का फैसला एक तरीके से कर लिया है। किसी भी स्थिति में पुलिस रोकती है तो उसका सत्याग्रह किया जाएगा, उसका विरोध किया जाएगा, लेकिन वहां तक पहुंचेंगे तो बैरिकेड कूद कर निकले हैं अखिलेश यादव, और भी नेता वहां से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, राहुल गांधी भी
जो है वहां दिखाई पड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी भी खूब नारे लगाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। वो विजुअल हम लोग दिखाएंगे, जैसे विजुअल्स आते हैं हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं, वो भी वहां से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। और ये हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से बैरिकेड जो है वो दिल्ली पुलिस ने लगाया हुआ है और रोका गया है। लेकिन इंडिया ब्लॉक के सांसद जो है वो पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं कि इस बैरिकेड को तोड़ के या इसको फांद के जाया जाए। अखिलेश यादव इस बैरिकेड को फांद कर दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं। अब लगता है कि धीरे धीरे और भी सांसद जो इसी तरीके से इसको बैरिकेड को फांद कर जाएंगे। अब देखना यह है कि इन सांसदों पर पुलिस लाठीचार्ज करती है कि नहीं करती है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। सवाल यही है कि पुलिस अनुमति दे या नहीं दे, क्या सांसदों का अधिकार नहीं है चुनाव आयोग तक जाना, जबकि चुनाव आयोग तो अब खुद बुला रहा है कि आप 11 बजे तक 12 बजे तक आइए हमारे। जी हाँ, अब सांसद वहां से अगर जा रहे हैं तो उसमें कौन सा कानून और व्यवस्था बिगड़ जाएगी, ये बहुत तो वही वो सांसद वहां पूछ भी रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सांसदों के जाने से कौन सी कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। तो ये अगर सांसदों के जाने से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, इसका मतलब इस देश का शासन जो है वो ठीक हाथों में नहीं है, कमजोर हाथों में है, देश असुरक्षित हाथों में। इसका मतलब साफ यही होता है। तो यही सवाल जो है वो इंडिया गठबंधन के सांसद पूछ रहे हैं कि अगर सांसद नहीं जा सकते हैं फिर जा कौन सकता है। जी बिल्कुल, सुनवाते हैं कुछ वहां से सांसद जहां रोके गए हैं, बैरिकेड लगाकर दिल्ली पुलिस ने उनको रोका है। सांसदों को संसद भवन परिसर से और चुनाव आयोग तक वो मार्च कर रहे थे, वहां जा रहे थे, और चुनाव आयोग ने आज समय भी दिया है इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं को मिलने का। तो इसमें राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के घटक दल ये मार्च कर रहे थे, उनको रोका गया है। कुछ सांसदों की अगर बाइट आती है वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन अभी की ये बड़ी खबर है कि संसद भवन से लेकर और निर्वाचन आयोग तक, तो ये एक तरीके से एक प्रतीक भी है कि संसद से लेकर सड़क तक की जो लड़ाई है और यहां पर सुप्रीम कोर्ट तक, इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन उस लड़ाई को लड़ने के लिए अब कमर बांध चुका है। हाँ बिल्कुल, पूरी कमर कस ली है। और अब ये बात सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर तक नहीं रहेगी, यह साफ आ गया। अब अगर देश भर के सांसद जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं समीर जी, तो समझ लीजिए कि बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो रहा है। क्योंकि अगर ये 240 सांसदों की बात की जाए जो इंडिया गठबंधन के हैं, उनकी ही अगर बात की जाए तो यही जो है लगभग आधे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वोटों के लिहाज से देखा जाए तो 60% से ज्यादा जनता का प्रतिनिधित्व ये करते हैं। तो एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा। और ये 60% मत भी तब है समीर जी कि जब हेराफेरी की गई है, वरना ये 70% से ज्यादा मत होता। तो इसका मतलब जब देश उठ खड़ा हुआ है और मोदी जी की सत्ता हिल गई है, चुनाव आयोग कटघरे में है, घुटनों पर चुनाव आयोग आ गया है। जी बिल्कुल, इस विजुअल्स को भी हम देखते हैं, रोकने का जो दिखाया हमने आपको, जब संसद परिसर से निकल रहे हैं विपक्षी गठबंधन के नेता सांसद, ये सभी सांसद हैं जो आज मार्च कर रहे हैं चुनाव आयोग तक, उसको भी हम देखेंगे किस तरीके से यहां SIR रद्द करो, वोट चोरी बंद करो, इस तरह के वो एक पोस्टर्स लेकर और बड़ी संख्या में सांसद जितने हैं। ये अखिलेश यादव का विजुअल हम इसको फुल स्क्रीन पर देखना चाहेंगे, किस तरीके से बैरिकेड को लांघ कर पहुंच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं चुनाव आयोग तक पहुंचने की। उधर जाना यार। ये है अब अखिलेश यादव, अमलेंदु जी। खैर अब अखिलेश यादव जा सकते हैं, लेकिन सभी सांसद अखिलेश यादव की तरह नहीं होंगे जो इस तरह से बैरिकेड लांघ जाएंगे। कई सांसद ऐसे भी हैं, बुजुर्ग सांसद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे तो बैरिकेड नहीं लांघ जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर सांसदों को रोका क्यों जा रहा है, किस तरह से इसको रोकने की कोशिश के पीछे मकसद क्या है। वहां पर मुश्किल से 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी है संसद परिसर से और चुनाव आयोग की, वहां वो जा रहे हैं और चुनाव आयोग ने मिलने का समय भी दिया है। उस मार्च में और SIR के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसको रोकने की कोशिश दिल्ली पुलिस क्यों कर रही है? हाँ बिल्कुल वाजिब सवाल है समीर जी आपका कि दिल्ली पुलिस आगे सांसदों के मार्च को रोकने की कोशिश क्यों कर रही है। यानी सदन के अंदर भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे, सड़क पर उतरेंगे तो सड़क बंद कर दी जाएगी। तो आखिर ये सरकार चाहती क्या है? क्या यही चाहती है कि अब जनता सड़कों पर उतर आए, इसे उखाड़ फेंके?
क्या यही सरकार की मंशा है? आखिर विरोध क्यों नहीं होगा और सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे? अगर बेईमानी से सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी अगर चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे? चुनाव आयोग को घरे में खड़ा क्यों नहीं किया जाएगा? जवाबदेही तय होगी और जो भी अपराधी हैं, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी इसमें अपराधी हैं, ये देशद्रोह है, उनको सजा जरूर मिलेगी। तो ये सजा मिलने का समय बहुत नजदीक आ रहा है, क्योंकि जनता अब सड़कों पर दिखाई पड़ने लगेगी। जी बिल्कुल, जनता सड़कों पर दिखाई पड़ने लगेगी और जनता के प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, वो लगातार संसद में अपनी बात उठाने की कोशिश कर रहे हैं। संसद रोज बाधित हो रही है और कार्यवाही स्थगित कर दी जा रही है। संसद परिसर में बाहर यहां रोज प्रदर्शन हो रहा है विपक्ष का एसआईआर को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में यह मसला है, चुनाव आयोग में बार बार शिकायत की जा रही है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो आखिरकार इस विरोध प्रदर्शन का लोकतंत्र में और दूसरा तरीका क्या है, वही करने की कोशिश कर रहे हैं विपक्षी सांसद, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको फिलहाल रोक दिया है और सारे सांसद वहीं पर खड़े हैं और जिस जगह पर रोका गया है बैरिकेड लगाकर, यानी चुनाव आयोग तक ये ना पहुंच पाए। अब जाहिर सी बात है कि अगर कानून व्यवस्था की बात कर रही है दिल्ली पुलिस, अगर उसका एक वास्ता दे रही है, तो जिस तरह से रोका है उससे तो और भी ज्यादा वहां का पूरा ट्रैफिक बाधित हो गया होगा। अगर शांतिपूर्ण तरीके से वो जा सब पाते वहां पर, तो केवल आधे घंटे की दूरी थी पैदल जाने की, और जाते चुनाव आयोग से मिलकर वो चले भी आते, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनको मिलने का समय भी दे रखा है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने रोक दिया है। कई बार ये देखा गया अमलेंदु जी की अक्सर इस तरह से जब प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से विपक्ष प्रदर्शन करता है, उसके बाद बड़े नेताओं को रोक दिया जाता है और रोकने के बाद वो उसको और ज्यादा वहां पर हंगामा एक तरीके से क्रिएट किया जाता है, और इसमें पुलिस और प्रशासन ही उसकी एक तरीके से कह लीजिए कि जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि रोकने की कोई वजह नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ बिल्कुल, रोकने की कोई वजह नहीं है और सीधी सीधी बात है कि चुनाव आयोग तक जाया जा रहा है, चुनाव आयोग के पास अपनी शिकायत लेकर जाया जा रहा है, वहां प्रदर्शन है, तो आप रोक कैसे सकते हैं? क्यों रोक रहे हैं? सवाल ये कानून व्यवस्था का अगर मसला है, इसका मतलब कि बहुत कमजोर सरकार है। जो अगर 240 सांसद अगर जा रहे हैं तो आप उनको रोक रहे हैं इस तरीके से, तो बहुत कमजोर बुजदिल सरकार है। ये समीर जी, होता ही है कि जब सरकारें बुजदिल होती हैं तभी पुलिस का इस तरीके से सहारा लिया करती हैं, ये साफ तौर पर समझा आता है। तो इसका मतलब ये बुजदिल सरकार है, चूंकि सरकार को खुद मालूम है कि ये चोरी के वोटों से बनी हुई है, तो इसलिए इसकी बुजदिली और सामने निकलकर सामने आ रही है। सही नासिर हुसैन है जो राज्यसभा में सांसद हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है इस प्रदर्शन के दौरान ही, उनको किस तरीके से रोका जा रहा है वो भी हम लोग सुन सकते हैं। तो सुनते हैं क्या कहना है सांसदों का, किस तरह से रोका गया, क्यों रोका गया, इसके बारे में भी वो क्या बता रहे हैं। लेकिन दोनों तरफ ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, एक तरफ प्रदर्शन करने के लिए निकले हुए हैं सांसद और दूसरी तरफ उनको बैरिकेड लगाकर वहां पर रोक दिया गया है। और इसको हालांकि तब भी कुछ सांसदों ने, अखिलेश यादव ने भी इस बैरिकेड को पार कर वहां आने की कोशिश की और पार हो भी गई। प्रियंका गांधी, अब आप देख सकते हैं कि सांसद तमाम वहां धरने पर भी बैठ गए हैं, तो इससे पहले सांसदों को भी हम सुनेंगे क्या कह रहे हैं। प्रियंका गांधी हैं, डिंपल यादव बैठी हैं, तमाम सांसद हैं। तो हमारे साथी संवाददाता इकरार इस समय जुड़ गए हैं, वो भी उस प्रदर्शन स्थल पर मौजूद है जहां ये मार्च जा रहा था संसद भवन से लेकर और चुनाव आयोग तक। उनसे हम जुड़ने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि क्या हो रहा है इस समय, क्या कहना है सांसदों का और दिल्ली पुलिस क्या तर्क दे रही है इस मार्च को रोकने का। तो इकरार जैसे ही हमसे जुड़ते हैं हम उनसे पूछेंगे ये सारे सवाल। तो इकरार, आप अगर बता सके कि क्या कुछ चल रहा है वहां पर और दिल्ली पुलिस क्या कह रही है, कुछ बताया उसने कि क्यों रोक दिया है बैरिकेड लगाकर इस मार्च को? जी बिल्कुल आवाज। हाँ, आवाज आपकी बहुत अच्छी तो नहीं आ रही है, लेकिन आप बताएं। जी मैं आपको बताता हूँ, जो पार्लियामेंट का मकर द्वार से होते हुए सड़क ये है, इससे करीब 600-700 मीटर की दूरी पर चुनाव आयोग है। वही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, जो ट्रांसपोर्ट भवन है, ट्रांसपोर्ट भवन के ठीक सामने ये तमाम इंडिया गठबंधन जो नेता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो डिमांड इसकी कर रहे हैं कि हमें चुनाव आयोग जाने दिया जाए। उसी को लेकर जो अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी के नेता है, वो बैरिकेडिंग लगाकर आगे आ गए हैं, वहीं बैठ गए हैं। उनके साथ साथ आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से तो मीडिया से तमाम जो विपक्षी पार्टी के तमाम नेता है वो देख सकते हैं अपने गवर्नमेंट की दर्शन तो है, वो पार्लियामेंट चुनाव आयोग की जो दूरी हम इस समय जो तमाम है जो वही धरने पर बैठ गए।
इकरार आपका मुझे लग रहा है कि नेटवर्क ठीक नहीं है, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है। आपसे हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि ये जो प्रदर्शन चल रहा है, अब वहां धरने पर बैठ गए हैं सांसद, वहां क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं और किस तरह से अपील कर रहे हैं कि उनको जाने दिया जाए चुनाव आयोग तक। अपनी शिकायतें जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं। देख सकते हैं धरने पर बैठे वहां सांसद किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं। ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്, ബേസിക് ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. അതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോട്ടർമാരാണ്, വോട്ടർ ലിസ്റ്റാണ്. ഇവിടെ വ്യക്തമായി കാണുന്നത് ജനാധിപത്യത്തെ അതിനകത്ത് ഒരു ഗൂഢാലോചന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ। तो ये हम देख रहे हैं संजय राउत, संजय सिंह, यानी इंडिया गठबंधन के, हालांकि आधिकारिक रूप से आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में नहीं है, लेकिन वो भी इस प्रदर्शन में शामिल है। तो ये देख सकते हैं कि पूरा का पूरा विपक्ष, अगर हम कहें तो, इस प्रदर्शन में शामिल है। सारे विपक्षी सांसद इस समय वहां धरने पर बैठे हैं। जी हाँ, शशि थरूर भी शामिल। थरूर तो कांग्रेस पार्टी में ही है, हम लोग कांग्रेस में ही है, लेकिन शामिल है, वो भी बिल्कुल शामिल है और उनको भी हम सुनवाएंगे भी, और सुनवाएंगे हम लोग डिंपल यादव को भी। सुनते हैं अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। अखिलेश यादव तो बैरिकेड लांग कर और उस पार चले गए और वहां उन्होंने पत्रकारों से बात भी की है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, हम सुनते हैं। लेकिन देख सकते हैं कि तमाम लोग जमीन पर बैठे हैं और चूंकि शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे बुजुर्ग हैं, 80 साल से ज्यादा दोनों की उम्र है, तो उन लोगों के लिए वहां बैठने की कुर्सी की भी व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन इस समय दिखाई पड़ रहा है कि कैसे पूरा का पूरा विपक्ष यहां पर बैठा हुआ है धरने पर, इसलिए बैठा हुआ है कि उसको चुनाव आयोग से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है, पुलिस नहीं दे रही है। चुनाव आयोग ने तो बड़ी मुश्किल से बुलाया भी है कि आप आइए और अपनी बात रखिए, लेकिन अब दिल्ली पुलिस उनको वहां नहीं जाने दे रही है। सुन लेते हैं अखिलेश यादव को क्या कह रहे हैं। इसके निशाने पर ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, क्या इसके निशाने पे सबसे ज्यादा पीड़ित समाज है? ये देखो, निशाने पे सबसे ज्यादा पीड़ित समाज, ये देखो, पुलिस से वोट रुकवा रहे हैं, पुलिस से ही हमें रुकवा रहे हैं। आप रास्ता बना लो, रास्ता बना लो, हम लोग चलेंगे, रास्ता बना लो। सर मुलाकात नहीं होगी तो धरना करेंगे क्या? आपको लगता है कि यहाँ से फोटो तो अखिलेश यादव साफ कहते दिख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस से रोक रही है, पुलिस की मदद से हम लोगों को चुनाव आयोग तक जाने से। राहुल गांधी भी दिख रहे हैं इस प्रदर्शन में और सारे तमाम सांसद जो हैं अब वही धरने पर बैठ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि रास्ता ही रोक दिया है दिल्ली पुलिस ने। तो अब ये हम प्रियंका गांधी नारेबाजी कर रही हैं और इसको देख सकते हैं किस तरीके से वहां SIR वापस लो, वोट चोरी बंद करो, इस तरह के पोस्टर्स हैं लोगों के हाथों में, सांसदों के हाथों में, और उससे यही नारे भी लग रहे हैं। भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है, भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है। भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है, भैया जी। तो ये देख सकते हैं राहुल गांधी, प्रियंका, संजय सिंह, संजय राउत, अखिलेश यादव, सारे सांसद इंडिया गठबंधन के घटक दलों के इस समय मौजूद हैं सड़क पर, यानी उनको संसद से लेकर चुनाव आयोग तक जाने की तैयारी कर रहे थे। अपनी बात रखने को चुनाव आयोग तक चुनाव आयोग ने बुलाया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको रोक दिया। बैरिकेड लगाकर दिल्ली पुलिस का रोकना बड़ा चर्चा में रहता है। किसी को भी जहां वो अपनी बात खासतौर पर शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके
तरीके से रखने के लिए जा रहे हो, उनको दिल्ली पुलिस तुरंत रोक देती है, चाहे वो आम लोग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सांसद ही क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल, सबको रोक देती है, कीलें ठोक देती है सड़क पे। हाँ, ये तो कहिए कि अभी इन लोगों को ज्यादा सख्ती नहीं की है। ज्यादा सख्ती नहीं है, वरना कीलें भी ठोकी जा सकती थी सड़क पे। बैरिकेड तो लगा ही दिए हैं और टैंक लगाए जा सकते थे, कम है क्या? अब खैर मनाइए कि टू मच डेमोक्रेसी है, वरना टैंक लगा देते मोदी जी यहाँ पे ला करके सांसदों के मुंह पर एकदम से। जब आप बताइए सीआरपीएफ जो सीआईपीएफ क्या सीआरपीएफ जो है नहीं सीआईएसएफ जब राज्यसभा के अंदर उतारी जा सकती है तो बाहर टैंक नहीं लगाए हैं, तो ये बड़ी सहृदयता है मोदी जी की, अमित शाह जी की, कि सीआरपीएफ यहाँ पे टैंक नहीं लगाए हैं, वरना टैंक भी लगा देते। तो ये अब विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है समीर जी, और ये साफ समझ में आ रहा है कि अब जनता सड़कों पर दिखाई देगी। चुनाव आयोग को सुधरना होगा। बीजेपी का जो दलाल बना हुआ है, जो विपक्ष का आरोप है, वो बीजेपी की दलाली छोड़नी पड़ेगी, ये विपक्ष का साफ तौर पर कहना है। जी बिल्कुल, सुनते हैं कुछ और सांसदों को भी क्या कह रहे हैं। शशि थरूर को भी सुनने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कह रहे हैं, उनको भी, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं और बैरिकेड के पीछे ही वो भी रह गए हैं। अखिलेश यादव की तरह से वो बैरिकेड लांघने की कोशिश तो नहीं करेंगे, करते दिखे भी नहीं है, लेकिन वहां उन्होंने पत्रकारों से बात की है, मीडिया से बात की है, क्या कुछ कहा है उनको हम सुनेंगे। लेकिन आप ये जो दोनों विजुअल देख रहे हैं, किस तरीके से सारे सांसद, प्रियंका गांधी है और तमाम और सांसद हैं, वो वहां पर नारे लगा रहे हैं एसआईआर के खिलाफ, और इधर बैरिकेड लगाकर सांसदों को इस तरफ रोक दिया गया है। यानी संसद से वो चुनाव आयोग की तरफ जा रहे थे, वहीं उनको रोक दिया गया है। The parliament seat, you are not being allowed to march towards the to ECI. Although the ECI is saying that we are agreed to meet you at 12 a delegation of 30 MPs. So how do you see this? So look, for me the issue is very simple. Rahulji has raised some serious questions that deserve serious answers. The Election Commission, I believe, not only has a responsibility to the nation, but it has a responsibility to itself. That there should not be any doubts left in the minds of the public about this entire credibility of our elections. The elections matter to the whole country, and our democracy is too precious to be jeopardized by doubts about whether there is duplicate voting, whether there are multiple addresses, whether there are fake votes. All of this, and manipulation is the worst case scenario. But if there are doubts in people's minds, they should be addressed. There may be answers available to these questions, but those answers must be provided credibly. That is my only request, that the Election Commission should take the questions and address them. तो शशि थरूर बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग के पास हम अपनी शिकायत लेकर जा रहे हैं और उनके हमारा अधिकार है उनके पास जाने का, हम जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन दिल्ली पुलिस बीच में आकर इस शांतिपूर्ण मार्च को रोक रही है। यानी चुपचाप जा रहे हैं नारे लगाते हुए, जिसका जो लोकतांत्रिक अधिकार है। तो पूरे के पूरे विपक्षी सांसदों को ही रोक दिया गया है। अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी खबर है कि किस तरीके से शांतिपूर्ण मार्च करके जा रहे सांसदों को रोका गया है, विपक्ष के सांसदों को, और सांसद वहीं पर अब धरने पर बैठ गए हैं। अमलेंदु जी, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सांसदों ने भी तय कर लिया है कि वो जाएंगे और चुनाव आयोग तक अपनी बात रख कर आएंगे। बड़ी मुश्किल से तो चुनाव आयोग ने समय दिया है, और हालांकि 12 बज गए, चुनाव आयोग भी कह सकता है कि आपका टाइम तो निकल गया। हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग कह सकता है कि आपका टाइम निकल गया, लेकिन टाइम निकल गया तो क्या हुआ, टाइम फिर आएगा, अपना टाइम आएगा, कहावत है ना। तो टाइम तो चुनाव आयोग का निकल रहा है, ये किसी का दूसरे का नहीं निकल रहा है, ये समय चुनाव आयोग का निकल रहा है। और जो अवैध तरीके से चुनाव आयुक्त बैठे हुए हैं, जिनकी नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ये समय उनका निकल रहा है। जो गड़बड़ियां की हैं चुनाव आयोग ने, जो विपक्ष के आरोप हैं, उन पे चुनाव आयोग को जवाब देने पड़ेंगे। और जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है साफ तौर पर कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा, चाहे आप रिटायर हो गए हो, आपको खोज कर निकाला जाएगा और सजा मिलेगी। ये देशद्रोह है, तो देशद्रोह का काम किया ही क्यों, ये सवाल है, और इस पर सजाएं निश्चित तौर पर मिलेंगी। जी बिल्कुल। तो एक बार फिर देखते हैं, जब उनको रोक दिया गया है सांसदों को, आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर संसद भवन परिसर से चुनाव आयोग तक विपक्षी सांसदों का मार्च 4 कर लिया गया, 4 कर रहे थे, और अब बड़ी खबर आ रही है कि सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है। इसको थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं। राहुल गांधी भी हैं, और इन सांसदों को जो वहीं पर धरने पर बैठ गए थे, यानी वो जिद पर अड़े थे कि हम जाएंगे चुनाव
उनको अब दिल्ली पुलिस हिरासत में ले रही है। ये हम देख सकते हैं, इनको डीटीसी की बसों में अब बैठाया जा रहा है। राहुल गांधी भी है और साथ में संविधान की पुस्तक भी है राहुल गांधी के हाथ में। इनमें राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सभी सांसद हैं। अब इनको यहां से हिरासत में लिया जाएगा। अब यहां से लेकर कहां जाते हैं, लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग जाने की अनुमति तो दिल्ली पुलिस अब नहीं देने वाली। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव आयोग तो जाने की अनुमति दिल्ली पुलिस देने वाली नहीं है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और यहाँ गिरफ्तारियां हो रही हैं सांसदों की। 78 सालों में पहली बार है ये भी कि इतनी बड़ी पूरे विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया जाए। यानी कि इसका मतलब आप कहा जाए कि आपातकाल लग गया, अघोषित आपातकाल लग गया, ये समझा जाए, क्योंकि पूरे विपक्षी सांसदों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो लोकसभा राज्यसभा दोनों के सांसद हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ, यहां तक कि जो इमरजेंसी थी उसमें भी इस तरीके से नहीं हुआ था। ये पहली बार देखने को मिल रहा। तो मोदी जी जो कुछ करते हैं वो 78 सालों में पहली बार करते, तो 78 सालों में पहली बार भी ये मोदी जी ने करके दिखा दिया। लेकिन 78 सालों में पहली बार ये भी होगा कि जनता जो है किसी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। अब इसकी रूपरेखा तैयार हो रही है, इसकी भूमिका तैयार हो रही है। जी बिल्कुल अमलेंदु जी, हम लोग देख सकते हैं कैसे महुआ माझी बस के अंदर जा रही है। राहुल गांधी है वहां पर संविधान की पुस्तक लिए हुए, ये सारे सांसद वहां दिख रहे हैं और इनको हिरासत में ले लिया गया है। अब दिल्ली डीटीसी की बस में बैठाकर इनको ले जाया जा रहा है। प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सारे तमाम सांसद जो है वो यहां पर दिख रहे हैं। अब सभी सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है। और यहां चूंकि दिल्ली पुलिस ने रोक दिया था बैरिकेड लगाकर, मुश्किल से 100-200 मीटर तक चले होंगे सांसद, जा रहे थे चुनाव आयोग तक। वहां मुलाकात का समय दिया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जाने से रोक दिया और अब उनको हिरासत में ले लिया गया है। ये देख सकते हैं बसों के अंदर वहां का दृश्य, जहां सांसद दिखाई पड़ रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के, पूरा इंडिया गठबंधन अमलेंदु जी दिखाई पड़ रहा है। सारे सांसद एक साथ यहां पर हिरासत में ले लिए गए। हाँ बिल्कुल समीर जी, और देखा जा सकता है कि किस तरीके से सांसद जो हैं वो खड़े होकर के भी जा रहे हैं गिरफ्तारी के बाद। और मतलब कायदे की बस भी नहीं लगा पाया कि सबको बैठने को नहीं। तो ये तो ठीक है कि डीटीसी की बसों में ऐसे ही लोग चलते हैं यहाँ पे। हाँ, आप देखेंगे कि कई बार तो ये लगता है कि कैसे उसमें ठूस के भरे गए हैं। उसी तरह से सांसदों को भी अब बैठा दिया गया है डीटीसी की बसों में, कहा जाए कि ठूस दिया गया है। हाँ, ये भी सही है कि आम आदमी होने का लाभ जो है वो सांसदों को भी मिले, ये बताया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी को सीट मिल गई है, संजय राउत को भी मिल गई है, संजय राउत को भी सीट मिल गई है। और प्रियंका गांधी देख रही है पीछे, या नहीं, पीछे किशोरी लाल शर्मा बैठे हैं, अमेठी के सांसद। अच्छा, आगे दिखाई दे रही है डिंपल यादव। राहुल गांधी के ठीक आगे जो है वो डिंपल यादव दिखाई दे रही हैं। शशि थरूर भी कहीं दिखाई पड़ रहे थे पीछे, मुझे दिखेंगे। और राहुल गांधी के पीछे है प्रमोद तिवारी है, प्रमोद तिवारी दिख रहे हैं। ये बस में से बात कर रहे हैं, खिड़की अंदर से बात कर रहे हैं, खिड़की से बात कर रहे हैं। सुनो, कोशिश करते हैं सुनने की क्या कह रहे हैं प्रमोद तिवारी, और ये भी बस के अंदर से ही शायद बैठे हुए हैं। प्रियंका खड़ी है, प्रियंका खड़ी। जी हाँ, सुनते हैं अगर प्रमोद तिवारी की आवाज समझ में आती है, बात वो कर रहे हैं मीडिया से, तो सुनते हैं क्या कह रहे हैं। आज पूरा देश चल रहा है। मोदी सरकार वोटों की चोरी करके बनी है, जिसके खिलाफ हम जेल भरेंगे, जो बलिदान देना होगा देंगे, लेकिन वोट चोर सरकार को हटाएंगे। गिरफ्तारी हो रही है आप लोगों की। लोकतंत्र को बचाना है और लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई के अंदर मैं अपनी तरफ से एक व्यक्तिगत सुझाव देता हूँ। अगर सही मायनों में सरकार ईमानदार है तो कौन वोट चोरी से जीता और कौन नहीं जीता ये तो साबित नहीं है। लेकिन हम सब जो जीते हुए लोग इस्तीफा दें और इस्तीफा दे करके चुनाव के अंदर जाएं। चुनाव आयोग के अंदर ये जो हक कर मिलता है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सफाई बनाई जाए। दोनों इस गाड़ी पे चाहिए, दोनों इस गाड़ी के पीछे। नारेबाजी गिरफ्तारी ले पिकनिक पे थोड़ी जा रहे हैं। मैम एक बात है, आप लोग चुनाव आयोग तक जाना चाहते थे, आप चुनाव आयोग तक जाना चाहते थे, लेकिन आप लोगों को यही रोक दिया गया। क्या समझते हैं आप इस तरीके की चीजों को देखकर? डरे हुए हैं, कायर है, कायर है, सरकार कायर है। तो
ये किस तरीके से हिरासत में लिया गया है सांसदों को और वहां बसों में बैठाकर ये देख सकते हैं, लेकिन बसों के अंदर भी नारेबाजी जारी है और बस में बैठाकर कहां ले जाते हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कैसे अखिलेश यादव पार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल ये दिखाई पड़ रहा है कि कहा भी जाता है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो प्रदर्शन और आंदोलन में बहुत आगे रहते हैं। हाँ बिल्कुल, वामदलों के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के समाजवादी ये प्रदर्शन में काफी आगे रहते हैं और ये वो दिखाई पड़ रहा है यहाँ ये किस तरीके से यहाँ प्रदर्शन में अखिलेश यादव जब खुद कमान संभाल रहे हैं बैरिकेड फाड़ने की, तो आप समझ सकते हैं कि कितना जोश और जज्बा है इस सरकार के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ। यानी कि समीर जी, अब सड़कों पर जनता दिखाई देगी और इस सरकार का चुनाव आयोग का तंबू कनात जो उखाड़ फेंकेगी, समझ में आने लगा है साफ तौर पर। चुनाव आयोग घुटनों पर आया है, चुनाव आयोग ने मिलने के लिए बुलाया 12 बजे, लेकिन 12 बजे का समय तो निकल चुका। अब सांसदों की तो गिरफ्तारी हो गई, अब चुनाव आयोग मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन चुनाव आयोग को चीजें अपनी ठीक करनी पड़ेंगी, वरना इसे उखाड़ फेंका जाएगा। यह विपक्ष ने आज साफ संकेत दे दिया है। जी बिल्कुल, विपक्ष ने साफ संकेत दे दिया है और यह दिखाई पड़ रहा है किस तरह से बसों में बैठाकर सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है। पूरा विपक्ष जो है एक तरीके से कहा जाए कि हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है और चुनाव आयोग तक मार्च करने का जो उसका मंसूबा था, जो कोशिश थी, उसको नाकाम कर दिया है फिलहाल। और चुनाव आयोग ने मिलने का समय भी दिया था 12 बजे, लेकिन वो समय भी चला गया है। और एसआईआर को लेकर संसद में भी, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज एक बार फिर स्थगित कर दी गई है 2 बजे तक के लिए। और ये हम देख सकते हैं किस तरह से सांसदों को ठूसा जा रहा है दिल्ली डीटीसी की बसों में, जो दिल्ली परिवहन निगम की बस है। सुनते हैं ये सांसद वहां पर हिरासत के दौरान क्या कह रहे हैं और किस तरीके से सीधे तौर पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि सरकार कायर है और कायरतापूर्ण व्यवहार कर रही है सांसदों के साथ। उनका जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसको भी वो दबाने की कोशिश कर रही है, उसको उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये देखते हैं किस तरीके से ये जब दिल्ली उनको बसों में लेकर भरा जा रहा है उनको। देख रहे हैं हम लोग और इधर एक तरफ वहां बसों के भीतर महिला सांसद भी है और पुरुष सांसद भी, सारे लोग हैं और इधर उनको वो दृश्य भी है कि किस तरीके से पुलिस उनको अंदर ठूस भी रही है। हाँ बिल्कुल, ये दृश्य है और इधर प्रियंका गांधी जो है नारे लगाती हुई और तालियां पीटती हुई दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब कि अब जोश जो है पूरा विपक्ष का हाई है। जी, राहुल गांधी भी कुछ कह रहे हैं, हम लोग उनको भी सुनेंगे। बस के अंदर उनको भी बैठा दिया गया है और शांति से बैठे हुए हैं संजय राउत के साथ। क्या कहा है उन्होंने वहां पर हिरासत में लिए जाने के बाद? पहले प्रियंका को सुन लेते हैं, फिर राहुल गांधी को सुनेंगे क्या कह रहे हैं। डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, सरकार कायर है, प्रियंका गांधी कह रही है। और राहुल गांधी को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। इसमें इसको तमाम नेताओं को, सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है और बसों में बैठाकर। अमलेंदु जी, बहुत जब हम लोगों ने देखा कि राहुल गांधी के बगल में संजय राउत बैठे हैं और आपको याद होगा कि वो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने कहा था कि चुनाव आयोग के पास 39 लाख रिजर्व वोटर है, उस समय भी राहुल गांधी और संजय राउत और सुप्रिया सुले थी। और देखिए पूरी की पूरी बात अक्षरशः साबित होती दिखाई पड़ रही है। हाँ बिल्कुल, अक्षरशः साबित होती दिखाई पड़ रही है। और राहुल गांधी ने मेहनत के साथ पूरा 6 महीने काम करके चुनाव आयोग की चोरी पकड़ लिया कि चुनाव आयोग कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बने हुए। ये साफ तौर पर कहना है राहुल गांधी का और ये उन्होंने साबित करके दिखा दिया। अब वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको पूरा डाटा दे दो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में, तो हम साबित कर देंगे नरेंद्र मोदी चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बने हुए। चुनाव आयोग घबराया हुआ है कि अगर मशीन रीडेबल फॉर्मेट में डाटा दे दिया तो ये बात साबित हो जाएगी और ये सरकार उखाड़ फेंकी जाएगी। और चुनाव आयोग के जो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है, वो जो रिटायर कर गए राजीव कुमार, वो दोनों जो है वो घेरे में आ जाएंगे, गिरफ्तारियां भी इनकी हो सकती हैं। तो घबराया हुआ चुनाव आयोग दिखाई पड़ रहा है और नोटिस पर नोटिस जो है भेज रहा है चुनाव आयोग, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं, लेकिन घुटनों पर आ गया है। उसने मिलने के लिए बुलाया 12 बजे, लेकिन तब तक गिरफ्तारी होगी सांसदों की। बिल्कुल, सुन लेते हैं राहुल गांधी को, क्या कहा उन्होंने हिरासत के बाद, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी।
पुलिस आपको डिटेन कर रही है क्या? तो आप लोग गिरफ्तारी देंगे क्या? संजय सर, आप लोगों को हिरासत में लेके गया क्या? वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। तो हमें साफ वोटर लिस्ट चाहिए और ये लड़ाई जो है 1 पर्सन 1 वोट की लड़ाई है और इसी की लड़ाई है। यहां पर कहीं एक मकान में, एक कमरे के मकान में 80 वोटर हैं तो कहीं पर 250 वोटर हैं, कहीं 500 वोटर हैं और जब पता लगता है तो ना वो मकान कहीं दिखाई पड़ता है ना वोटर दिखाई पड़ते हैं। हाँ, और 0 मकान नंबर पे जो है वो 30,000 से ज्यादा वोटर हैं। जी हाँ। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 0 मकान नंबर पे 30,000 से ज्यादा वोटर हैं, ये भी है। और एक वोटर जो है 4 बूथ पे जो है वोटर बना हुआ है, 3 राज्यों में बना हुआ है। ये सारी गड़बड़ियां राहुल गांधी ने पकड़ ली है। चुनाव आयोग घबराया हुआ है इसी से कि अब ये तो चीजें सब पकड़ में आ गई हैं, इसकी सजा क्या होगी। तो सजा से चुनाव आयोग घबराया हुआ दिखाई पड़ता है समीर जी। बिल्कुल। और ये तमाम सांसद जो हैं उनको हिरासत में लिया गया है। कुछ और सांसदों की को भी सुनवाएंगे क्या कह रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं जब संसद भवन परिसर से ये मार्च चला, वहां से शुरू होकर और चुनाव आयोग तक उसको आना था, लेकिन मुश्किल से 1 किलोमीटर से भी कम वो दूरी है, लेकिन 200 मीटर चलने के बाद ही ऐसा लगता है कि संसद भवन की बाउंड्री जैसे ही पार की है। चूंकि जो हमारे साथी इकरार बता रहे थे कि उनको ट्रांसपोर्ट भवन पर ही रोक दिया, तो मुश्किल से वो 100 मीटर की दूरी पर ही है, वहीं उनको बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया और आने नहीं दिया गया। और अब उन सांसदों को वहीं पर बैठ गए धरने पर, लेकिन उन सभी विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लेकर उनको बसों में बैठाकर अब देखते हैं अगली सूचना कि उनको कहां ले जाया गया है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी को भी हमने सुना कि यह लड़ाई है 1 वोट 1 पर्सन 1 वोट की, यानी यहां पर हर व्यक्ति का जो मताधिकार है उसकी लड़ाई है, उसको अपना मताधिकार मिलना चाहिए और जो सरकार बने वो भी लोगों के वोट से बननी चाहिए, वो हवाई वोटों से नहीं बननी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हवाई वोट जो है उनसे नहीं बननी चाहिए, जनता के द्वारा जो वोट हैं उनसे बननी चाहिए और जनता का वोट सही जगह गिना जाना चाहिए। यह भी है कि हमने जहां वोट दिया है वहां गिना जाए। चुनाव आयोग लगातार यही चोरी कर रहा है, यह आरोप है कि वो जनता तो वोट डालकर आती है लेकिन वोट जो है वो उसके गिने नहीं जाते हैं, वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दिए जाते हैं। ये आरोप लग रहा है। ये बड़ी अजीब बात है समीर जी कि जहां भी मशीनें खराब होती हैं तो वो चुनाव आयोग को देती है, जहां भी फर्जी वोटर पकड़ा जाता है वो भाजपा का समर्थक निकलता है। तो आखिर ये गंदे काम भारतीय जनता पार्टी ही क्यों करती है? ये मशीनें भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ही गंदा काम क्यों करती हैं? चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ही गंदा काम क्यों करता है? भाई किसी और दल के लिए भी कभी कर लिया करो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। 1% भी ऐसा नहीं होता। एक किस्सा भी इस तरीके का नहीं आया। जो भी चोरियां पकड़ी जाती हैं या खराबियां पकड़ी जाती हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही पकड़ी जाती हैं। जी, तो बिल्कुल ये यही मांग कर रहे हैं कि जो हमको वोटर लिस्ट दे दी जाए, जिस वोटर लिस्ट के जरिए चुनाव हो रहे हैं, सरकार चुनी जा रही है और अपने स्तर पर, चूंकि राहुल गांधी ने कहा कि हमको नहीं दी गई तो हमने अपने स्तर पर पूरा वेरीफाई किया और तब यह पता लगा कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स वहां पर थे और उन्होंने वोट डाले। वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट की जीत हुई। एक बार फिर सुन लेते हैं हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा और उनकी क्या लड़ाई है, क्यों ये मार्च हो रहा है, ये प्रदर्शन हो रहा है। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए।
तो हमें प्योर वोटर लिस्ट चाहिए, जो वोटर लिस्ट जिसके जरिए सरकार चुनी गई है और सरकार लोगों ने वोट दिया है। पर यहां तो एक विधानसभा 6 लाख वोटर वहां होते हैं, उनमें 1 लाख फर्जी वोटर महादेवपुरा में अमलेंदु जी, जिसका पर्दाफाश किया राहुल गांधी ने और उसके बाद तो बिल्कुल हंगामा मच गया, क्योंकि लोग इस बात की शिकायत लगातार कर रहे थे, लेकिन लोगों के पास और राजनीतिक दलों के पास भी इतने पुख्ता सबूत नहीं थे। हाँ बिल्कुल, और ये कहा भी राहुल गांधी ने कि पहले जब हम बोलते थे तो थोड़ा हिचक कर बोलते थे, लेकिन कहा कि हालांकि मैं नहीं बोलता था, लेकिन तो उस समय हमारे पास सबूत नहीं होते थे। आज हमारे पास सबूत हैं और हम सबूत के आधार पर बात कर रहे हैं। अब सबूत के आधार पर जब राहुल गांधी ने बात की तो चुनाव आयोग के हाथ से तोते उड़ गए। उसे लगा कि अब तो सारी चोरी पकड़ ली गई, और जब एक विधानसभा क्षेत्र में चोरी पकड़ ली गई है तो देश भर में कितने बड़े पैमाने पर चोरियां की गई होंगी। जब एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख वोटों की चोरी इस तरीके से हो रही है समीर जी, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश भर में कितने बड़े पैमाने पर चोरी की गई हुई। इसका मतलब अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो बीजेपी 100 को पार नहीं करती, ये समझा जा सकता है। 100 सीटें भी बीजेपी की नहीं आती, लेकिन यह चुनाव आयोग की बेईमानी से यह जो है 240 सीट के आसपास में बीजेपी पहुंच गई, तो यह विपक्ष का आरोप है साफ तौर पर। तो चुनाव आयोग को सफाई देते नहीं बन रहा है, और अगर वो असली डाटा दे देगा मशीनी फॉर्मेट में तो चुनाव आयोग की जो साजिशें हैं बिल्कुल पर्दाफाश हो जाएगा कि किस तरह चुनाव आयोग और बीजेपी मिले हुए। जी बिल्कुल, और ये विजुअल्स वो हैं जब ये मार्च वहां से निकला, संसद भवन का पीछे दिखाई पड़ रहा है, वहां से सांसदों ने मार्च शुरू किया और ये इनको पहुंचना था चुनाव आयोग तक। वहां चुनाव आयोग ने समय दे रखा था 12 बजे मिलने का विपक्षी सांसदों को, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जैसे ही संसद भवन की बाउंड्री पार की, सांसदों ने वहीं पर बैरिकेड लगा रखा था और वहां पर उनको रोक दिया गया, नारेबाजी हुई, धरने पर बैठ गए सांसद, और फिर बाद में दिल्ली पुलिस ने उनको वहां से हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। पुलिस वहां पर डीटीसी की बसों में बैठाकर सांसदों को वहां से हटाया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जब रोका गया वहां बैरिकेड लगाकर, तो कैसे सांसदों ने वहीं धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। यहां मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार भी दिख रहे हैं। हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार दिख रहे हैं, और दोनों समीर जी 83-84 वर्ष के हैं और इस उम्र में भी प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं, और सरकार के खिलाफ और चुनाव आयोग की बदमाशियों के खिलाफ जो है वो एकजुट सब पूरा विपक्ष जो है वो नजर आ रहा है। पूरे जोर शोर के साथ जो है आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया सारे विपक्षी सांसदों को, और इस पर वहां जाने से रोका गया, उनको बैरिकेड लगाकर। लेकिन अब ये बात स्पष्ट हो गई कि अब चुनाव आयोग की मनमानी और भारतीय जनता पार्टी के साथ उसकी दुरभिसंधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता सड़कों पर उतरेगी और चोरी जो है वो नहीं करने दी जाएगी। बिहार में जो प्रयास किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा वोट चोरी करने का, और कल तो जो उसने हलफनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में, वो तो चोरी ऊपर से सीना चोरी है। सुप्रीम कोर्ट को आंख दिखा रहा है चुनाव आयोग कि जो करना है कर लो, हम नहीं देंगे। ये उसका हलफनामा ना। चुनाव आयोग ने कहा कि जिन 65 माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन 65 लाख लोगों को, मतदाताओं को आपने बाहर किया है, उनका पूरा विवरण दीजिए कि ये कौन है और क्यों बाहर किए हैं। जब शपथ पत्र दिया तो चुनाव आयोग ने कहा कि हम ना तो आपको देंगे और देने को हम बाध्य भी नहीं है। यानी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सीधे वो सुप्रीम कोर्ट को आंख दिखा रहा है। अब सवाल उठा रहा है कि ये आखिर सुप्रीम कोर्ट को आंख दिखा रहा है तो इसके पीछे कौन सी ताकत है। बिल्कुल समझिए, और ये देशद्रोह है जी, ये भी देशद्रोह है, और बीजेपी खुद कह रही है कि ये देशद्रोह है। इस तरह की भाषा जो है अगर कोई बोलेगा तो तब क्या देशद्रोह क्या नहीं है तो बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन चुनाव आयोग बहुत घिरा हुआ है और विपक्ष ने बुरी तरीके से घेर लिया है चुनाव को, घुटनों पे आ गया चुनाव आयोग। और आज सुबह उसको जो थी वो चिट्ठी जारी करनी पड़ी कि 12 बजे आप हमसे आकर मिल सकते हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश को उसने चिट्ठी लिखकर भेजी कि 30 सांसद हमसे आकर मिल सकते हैं, चूंकि हमारे यहाँ पार्किंग की समस्या है तो इसलिए 30 से ज्यादा नहीं आएंगे। हाँ, ये कहा। तो सुन लेते हैं रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस के नेता, वो क्या कह रहे हैं। वो भी इस धरने में, प्रदर्शन में शामिल है और सभी सांसदों को वहां से हिरासत में ले लिया गया है। रणदीप सुरजेवाला को सुनते हैं। चुनाव आयोग जाना चाह रहे थे आप। क्या जेल की सलाखें राहुल गांधी को रोक पाएंगी? क्या जेल की सलाखें विपक्ष और देश को रोक पाएंगी? अब एक ही नारा है, बोल रहा है पूरा देश, वोट हमारा छू के देख। मोदी सरकार और ईसीआई का ये जो गठजोड़ है ये पूरी तरह से लोगों ने खारिज कर दिया है। तो
ये है कि रोक नहीं पाएंगे और निश्चित तौर पर लोकतंत्र में बहुत बड़ी ताकत होती है। वो यहां पर जो इस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार मिला है और इसीलिए राहुल गांधी संविधान की वो पुस्तक लेकर हिरासत में जब लिया गया उनको, तब भी उनके हाथ में वो पुस्तक थी और कह रहे हैं कि हम नहीं होने देंगे ऐसा कि हमको हमारे वोट को हमसे अगर छीना जाए ये नहीं हो पाएगा। हाँ बिल्कुल समझिए, ये भी संविधान बचाने की लड़ाई है, क्योंकि अगर जनता का वोट ही नहीं रहेगा तो संविधान कहां रहेगा। संविधान तो तभी है ना जब जनता के पास मताधिकार है, और जिस संविधान ने मताधिकार दिया है अगर वही मताधिकार छीन लिया जाएगा तो संविधान भी नहीं बचेगा। ये सीधी सीधी बात, संविधान को बचाने की लड़ाई भी है। तो इसलिए अब ये विपक्ष अपने पूरी तैयारी के साथ उतरा है और एक बड़ा जन आंदोलन की तैयारी है। आज से इसकी आगाज हो गया है बड़े जन आंदोलन का। आज पूरे विपक्ष की सांसद जो है वो सड़क पर उतरे हैं। कल को जनता भी उतरेगी अगर चुनाव आयोग नहीं सुधरा और उसने वोटों की चोरी बंद नहीं की है। समीर जी बिल्कुल, इससे देख सकते हैं ये सारे सांसद हैं और जिन्होंने विपक्षी सांसद हैं जो अपने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर ये तख्तियों में, और उसके बाद ये बसों में हिरासत में लिए गए सांसद हैं। एक बार सुनते हैं क्या नारेबाजी कर रहे हैं। इन सभी सांसदों को हिरासत में ले लिया दिल्ली पुलिस ने। के सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और बता रहे हैं, सुनाई तो नहीं पड़ा उनका क्या कह रहे हैं, लेकिन यही कह रहे हैं जो अभी हमने रणदीप सुरजेवाला को सुना कि कोई भी जेल की सलाखें रोक नहीं पाएंगी विपक्ष को और राहुल गांधी को। हाँ बिल्कुल, अब सीधे वो नारा भी लगता है समीर जी जब प्रदर्शन कोई होता है कि मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, तो ये तो खुद साबित कर रहे हैं मोदी जी कि डर गए हैं तो पुलिस को आगे कर दिया है। इसका मतलब तो यही है। अब अपने विपक्षी सांसदों ने नारा लगाया नहीं लगाया पता नहीं, लेकिन जब भी कोई आंदोलन होता है तो नारा जरूर लगता है कि मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। तो अब ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विपक्षी सांसद जो हैं वो सड़क पर उतरे हैं जनता के अधिकार की रक्षा करने के लिए, जनता के वोटों की रक्षा करने के लिए। विपक्ष के तमाम सांसद जो सड़क पर उतरे हैं गिरफ्तारियां दे रहे हैं। अब उनको गिरफ्तार करके कहां ले आया जाता है, कब छोड़ा जाता है, ये मालूम पड़ेगा, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, प्रियंका गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, मनोज झा, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार समेत तमाम बड़े नेता जो हैं और विपक्ष के तमाम सांसद जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं चुनाव आयोग की चोरी के खिलाफ जो प्रदर्शन करने जा रहे थे। जी बिल्कुल, सुनेंगे और सांसदों को भी इस गिरफ्तारी प्रदर्शन और जिस तरह से रोकने की कोशिश की गई उसको लेकर, और ये विजुअल तो जबरदस्त है जिसमें अखिलेश यादव बैरिकेड लांग कर जाने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव आयोग तक। सुनते हैं एक बार केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, क्या कह रहे हैं और रोका गया जिस तरीके से उसको लेकर। ये एक किसी सांसद की तबीयत खराब हो गई है और किसकी जी मिताली बाग हैं, टीएमसी की सांसद हैं, वो मूर्छित हो गई थी। तो राहुल गांधी जो है वो और तमाम सांसद जो है वो उनके पानी छिड़कते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनको एम्बुलेंस से भेजा जा रहा है। तो ये मिताली बाग हैं, टीएमसी की सांसद हैं, ये मूर्छित हो गई थी।
तो ये वहां पर एक बेहोश हो गई और उनको ये देख सकते हैं, उनको ले जाया जा रहा है, हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। और वहां पर ये उस प्रदर्शन के दौरान जब दिल्ली पुलिस ने रोका सांसदों को, वहां पर चुनाव आयोग की ओर जाने से रोक दिया, वहां आगे बढ़ने से, और उनको बाद में फिर हिरासत में ले लिया गया। देख सकते हैं राहुल गांधी वहां पर मौजूद हैं और उनको जो सांसद हैं, उनको टीएमसी की सांसद, उनको वहां पर गाड़ी से ही, ये एम्बुलेंस नहीं, मुझे लग रहा है सांसद की ही गाड़ी है, सांसद की गाड़ी है, एम्बुलेंस नहीं, सांसद की गाड़ी है, उसी से उनको ले जाया जा रहा है। ये विजुअल आप देख सकते हैं। और राहुल गांधी खुद जो थे एकदम से मौके पर पहुंचे और वहाँ पानी उनकी चेहरे पर छिड़का उन्होंने, राहुल गांधी ने भी। और ये जिस समय जो हिरासत में लिया जा रहा था उसी समय वो मूर्छित हो गई। गर्मी ज़्यादा है समीर जी, और मौसम बाहर दिल्ली में उमस बहुत ज़्यादा है और जल भराव इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से उमस और ज़्यादा हो रही है। क्योंकि दिल्ली जो अब तो वो तालाब बन जाती है जरा सी बारिश होते ही। अच्छे दिन आ गए हैं तो अच्छे दिनों में दिल्ली जो है वो तालाब बन जाती है, तो वो उसका असर जो था देखने को मिला। ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो बेहोश हो गई थी। मिताली बाग टीएमसी की सांसद हैं, तो उनको फिर अस्पताल भेजा गया है। जी, सुनते हैं राहुल गांधी को क्या कह रहे हैं और किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने रोका है सांसदों को, सारे विपक्षी सांसदों को एक साथ उनको हिरासत में लिया गया है। अपने आप में ये मुझे लगता है कि ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ हो कि सभी विपक्षी सांसदों को एक साथ हिरासत में ले लिया गया हो और वहां को मार्च करने से, चुनाव आयोग तक जाने से रोका गया हो। सुन लेते हैं राहुल गांधी को क्या कह रहे हैं। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। संविधान बचाने की लड़ाई है, प्योर वोटर लिस्ट चाहिए, और वोटर लिस्ट ही नहीं दे रहा है वो चुनाव आयोग। तो अब जिनको निकाल बाहर किया उसने मतदाता सूची से, उनका विवरण नहीं दे रहा है। हाँ, वो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है कि नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम बाध्य नहीं है ये बताएं कि हमने किन 65 लाख लोगों के नाम काट दिए। जिसकी इच्छा होगी उसका नाम रखेंगे, जिसकी इच्छा होगी नहीं होगी। यानी कि अब मतदाता, पहले मतदाता सरकार चुनता था, अब चुनाव आयोग मतदाता चुन रहा है कि मोदी जी को वोट देना है कि नहीं देना है। नहीं देना है तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा। बोलो क्या कर लोगे। धमकी भी दे रहा है चुनाव आयोग। अब ये भी कह रहा है कि मोदी जी को वोट नहीं दिया तो तुम्हारा नाम काट देंगे। और जो सवाल उठाएगा उससे कह रहा है शपथ पत्र दो। चोर खुद कह रहा है कि शपथ पत्र देके कहो कि हमने चोरी की। अब ये नए कानून, चूंकि कहा था कि नया चुनाव आयोग अब इसी तरीके से काम करेगा। चोरी भी करेगा, कहेगा शपथ पत्र देगा, कहो कि हमने चोरी करी। ये बिल्कुल। और सीधे तौर पर विपक्षी सांसदों ने जिस तरीके से आज ये प्रदर्शन किया और साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहां वोटों की चोरी नहीं होने दी जाएगी, वोट चोरी रद्द करो। सुन लेते हैं एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले क्या कह रही हैं। जिस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, शेम क्या कहेंगे मैम, डिटेल करके पीएस में? हम शांतता मार्ग से ही हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो अब आगे किस तरह से मैम करेंगे? महात्मा गांधी जी को आदर्श मानते हैं, उसी तरह हम आगे लड़ाई करते रहेंगे। मैम क्या 30 लोगों को एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले और क्या शांतिपूर्ण तरीके से यह आंदोलन जारी रहेगा, गांधीवादी तरीके से। सीधे तौर पर यह विपक्षी सांसदों का कहना है। संसद भवन में भी लगातार इस पर चर्चा की मांग हो रही है लेकिन स्वीकार नहीं की जा रही है। वहां भी विपक्ष ने कह रखा है कि जब तक हमारी मांग स्वीकार नहीं होगी हम इसी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग जारी रखेंगे। हाँ बिल्कुल, ये साफ तौर पर कहा है कि गांधीवादी तरीके से चलता रहेगा। और प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के राज्यसभा में उपनेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी जी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं और ये हमारा अहिंसात्मक संघर्ष जो है ये चलता रहेगा। और जब तक कि वोट चोरी रोकी नहीं जाती है, चुनाव आयोग मशीन रीडेबल फॉर्मेट में डाटा नहीं दे देता है और ये चोरी नहीं रुकती है, तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। जी बिल्कुल। और जो विपक्षी सांसद हैं उनको दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि आज सुबह ही ये कार्यक्रम तय था कि जो विपक्षी सांसद हैं ये संसद भवन परिसर से चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे एसआईआर के विरोध में, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में चुनाव आयोग कर रहा है। और चुनाव आयोग ने उनको मिलने का समय भी दे दिया था। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग विपक्ष को मिलने का समय नहीं दे
रहा था, लेकिन समय दे दिया था। सांसद वहां से संसद भवन परिसर से बाहर निकले और निकलते ही उनको दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया और वहां पर फिर धरने पर बैठ गए। लेकिन अब उनको सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है। ये जो आप विजुअल देख रहे हैं, ये तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद है मिताली, जिनको जो वहां पर इस प्रदर्शन के दौरान बेहोश हो गई, फिर उनको अस्पताल भेजा गया है। विपक्ष के सारे सांसद वहां पर मौजूद थे और उन सभी को हिरासत में ले लिया गया। अब लेकर उनको कहां ले जाया गया है, बड़ी संख्या में वो सांसद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार जैसे बुजुर्ग सांसद भी हैं वहां पर, लेकिन उन सारे लोगों को, बुजुर्ग नेता हैं, उन सभी लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अभी हम सुनेंगे वो क्या कह रहे हैं, लेकिन इतनी इस तरीके से वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मार्च विपक्ष कर रहा था और उसको चुनाव आयोग तक जाने से रोक दिया गया, जहां की उनको बुलाया भी गया था, वहां उनका अपॉइंटमेंट भी था। हाँ, जब चुनाव आयोग ने बुलाया ही था तो फिर जाने से रोका क्यों दिल्ली पुलिस ने? ये भी बड़ा सवाल है कि भाई चुनाव आयोग ने ही तो बुलाया है, तो कैसे ना कैसे तो जाएंगे ना, गाड़ी से जाएंगे, पैदल जाएंगे, कैसे जाएंगे, किसी से तो जाएंगे। तो जब जा रहे हैं, भाई चुनाव आयोग ने कहा था 30 लोग आए, तो अब ठीक है वहां पहुंचकर 30 लोग अंदर चले जाते, वो तय करते कौन 30 जाएंगे, पहले रोकने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब समीर जी, हम लोगों ने पहले भी कहा कि जो नारा लगता है कि मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, तो मोदी जी डरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तभी पुलिस को आगे कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही है, वरना पुलिस की यहाँ क्या आवश्यकता थी? सांसद हैं भाई, देश की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चुनकर के आए हैं। बीजेपी के सांसदों की जितनी संख्या है उतनी ही संख्या इनकी भी है, बराबर की है। तो इत्तेफाक से मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन गए हैं, चोरी के वोटों से अगर बन गए हैं, तो उनका नसीब है कि चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन अधिकार तो बराबर है जी। तो फिर सांसदों को क्यों रोका जा रहा है? ये सवाल तो उठा है, विपक्ष यही सवाल तो उठा रहा है। जी बिल्कुल, यही सवाल उठा रहा है और उसको ये सवाल ना तो संसद में उठाने की अनुमति दी जा रही है और ना ही चुनाव आयोग इन आरोपों को स्वीकार कर रहा है। चुनाव आयोग धमकी दे रहा है विपक्ष के नेताओं को ही। राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया गया वहां पर कर्नाटक में, और इधर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर, उनके खिलाफ FIR कर दी गई, जबकि तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए कि ये जो 65 लाख मतदाता ये बाहर किए गए हैं, ये बहुत ही गलत तरीके से ये सूची बनी है, मनमाने तरीके से ये जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की है चुनाव आयोग ने, मनमाने तरीके से तैयार की गई है। और अब पता चल रहा है कि जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी दो जगह वो मतदाता सूची में नाम है। तो इसको लेकर आज विपक्षी सांसदों का कार्यक्रम था कि संसद भवन परिसर से लेकर और चुनाव आयोग तक मार्च किया जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। क्यों रोक दिया, सुनते हैं दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं, किस वजह से, ऐसा कौन सा कानून व्यवस्था को खतरा था जिसकी वजह से विपक्षी सांसदों को करीब 1 किलोमीटर दूर तक जाने से रोक दिया गया पार्लियामेंट स्ट्रीट पर। लीडर्स को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है और कहां लेकर जाया गया है? सर वो तो नियरबाई पुलिस स्टेशन में ले गए और वो हम एग्जैक्ट काउंट कर रहे हैं कि कितने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, हाँ काफी है। क्या इस रोड की परमिशन थी? नहीं, परमिशन नहीं, हमें इंटीमेशन थी और परमिशन रूट मार्च का दिल्ली में अलाउड नहीं होता है, तो उस हिसाब से हमें उनको। क्या कोई पर्टिकुलर जगह आप लोगों ने सजेस्ट किया था प्रोटेस्ट के लिए? हमने प्रोटेस्ट किए तो जंतर मंतर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सजेस्ट किया हुआ है, वहाँ ये लोग जाने को तैयार नहीं। वो अभी ये लोग तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन जाएगी डेलीगेशन मिलने के लिए? वो ये लोग अगर अभी भी डिसाइड करेंगे तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। आप लोग इलेक्शन कमीशन पर पुलिस व्यवस्था? हाँ, प्रॉपर अरेंजमेंट ECI पे भी है। कोई इन्फॉर्मेशन दी गई आप लोगों को? नहीं, अभी तक नहीं, अभी वर्क कर रहे हैं उस पर। ये जगह खाली हो चुका है, ये तो आप देख सकते हो। तो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर है दिल्ली पुलिस के दीपक पुरोहित तो बता रहे हैं कि खाली करा दिया गया है, नहीं सारे सांसदों को वहां से हटाकर हिरासत में लेकर कहीं भेज दिया गया है, बसों में, दिल्ली DTC की बसों में बैठाकर। और यही अरेंजमेंट अभी चुनाव आयोग के बाहर भी लगा हुआ है, यानी वहां भी अगर किसी दूसरे रास्ते से भी अब सांसद आएंगे तो वहां फिर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या विपक्षी सांसद सरकार के चुनाव आयोग के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे ये पूछ रहे हैं, सुनवाएंगे हम उनको भी क्या कह रहे हैं। लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि पूरे विपक्ष को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन उनको चुनाव आयोग तक जाने की अनुमति नहीं दी गई। हाँ बिल्कुल समीर जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों हिरासत में ले लिए गए हैं। विपक्ष के तमाम बड़े नेता हिरासत में ले लिए गए हैं। अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है, प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है, डिंपल यादव को हिरासत में ले लिया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को हिरासत में ले लिया गया है, शरद पवार को हिरासत में ले लिया गया है,
रंजीत रंजन को हिरासत में ले लिया गया है, सागरिका घोष को हिरासत में ले लिया गया है। तमाम बड़े नेता जो हैं विपक्ष के वो सब हिरासत में ले लिए गए हैं। सांसद विपक्ष के हैं वो सभी हिरासत में ले लिए गए हैं और ये बताया जा रहा है कि उनको किसी ये देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे हैं शायद। हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे बस में चढ़ रहे हैं, उनको सहारा देकर चढ़ाया जा रहा है बस में और उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है जो चुनाव आयोग की तरफ मार्च कर रहे थे। चुनाव आयोग बहुत घबराया हुआ दिखाई पड़ता है, घबराई हुई मोदी सरकार भी दिखाई पड़ती है, चूंकि विपक्ष जो है वो अब सड़कों पर उतर आया है। संसद में बात सुनी नहीं जा रही। विपक्ष का कहना है संसद में बात सुनी नहीं जा रही, सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं है, सरकार सवालों के जवाब नहीं दे रही है। चुनाव आयोग नोटिस तो दे रहा है लेकिन जो मतदाता सूची देनी चाहिए वो नहीं दे रहा है। तो घपले पे घपले हो रहे हैं और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तरीके से काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए चोरी कर रहा है। ये साफ आरोप राहुल गांधी ने लगाया है समीर जी। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता जो हैं वो हिरासत में ले लिए गए हैं। ये अभी की बड़ी खबर है इस समय की और हिरासत में लेकर उनको कहीं ले जाया गया है जो अभी पता नहीं है। पुलिस ने भी नहीं बताया है कि उनको कहां ले जाया गया है। ये बताया है कि अभी उनकी काउंटिंग कर रहे हैं। खबर आ रही है कि संसद मार्ग थाने पर उनको ले जाया गया है। हाँ, तो अभी खबर आ गई कि संसद मार्ग थाने पर ले जाया गया है। एक चीज और भी है अमलेंदु जी, संसद मार्ग थाने पर इतने सांसदों को ले जाएंगे तो वहां भी जाम लग जाएगा। हाँ। जो दिल्ली पुलिस अगर चाहती तो इनको वहां तक मार्च करने देती, प्रदर्शन करने देती। मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं है संसद भवन से और चुनाव आयोग के दफ्तर की दूरी। देखिए समीर जी, असल में है क्या, सरकार ये बताना चाहती है कि हमारे पास ताकत है। हाँ। हम आपको पुलिस की ताकत से रोक सकते हैं, वरना जो ये सांसद यहां कर रहे हैं इससे कम ही जाकर अगर चुनाव आयोग तक पहुंचते तो करते। भाई 30 सांसदों को जाकर मिलना था, 30 सांसद जाकर मिलाते तख्तियां लेते हुए। लेकिन आपने खुद मौका दे दिया कि इतना बड़ा प्रदर्शन हो और एक जन आंदोलन जो खड़ा हो जाए। यानी समीर जी, विनाशकाली विपरीत बुद्धि जो है वो इस सरकार के ऊपर फिट बैठ रही है कि जब विनाश आता है तो बुद्धि हर लेती है। तो इस सरकार की बुद्धि जो है वो हर ली विनाश आने से पहले ही। तो अब ये जो इस तरीके से विपक्ष को रोक रही है, विपक्ष को अगर नहीं रोका जाता तो ये इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं होता। अब ये आंदोलन सड़कों पर होगा समीर जी, पूरे देश भर में होगा। आपने जिस तरीके से आज रोका है सांसदों को चुनाव आयोग तक जाने से, इसका मतलब इस सरकार ने साबित कर दिया कि ये चोरी के वोटों से बनी हुई है, वरना डरने की कोई बात ही नहीं थी। अगर ईमानदारी से बनी हुई सरकार होती तो कहती ठीक है वोटर लिस्ट ले आओ जाके चुनाव आयोग से, हमें क्या चिंता है, हम तो ईमानदारी से जीते हुए। लेकिन चूंकि ये सरकार को भी मालूम है कि ईमानदारी से नहीं बनी है, इसलिए लगता यह है कि सरकार बहुत घबराई हुई है और इसीलिए पुलिस का सहारा लेकर विपक्षी सांसदों को रोका जा रहा है। बिल्कुल सुनते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कहा है। सीधे तौर पर कहा है कि सरकार कायर है और जब हिरासत में लिया गया उस समय उन्होंने पत्रकारों से बात की और कहा कि सरकार कायर है, रोक रही है और लोकतांत्रिक तरीके से जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्षी सांसद मार्च कर रहे हैं, उनको मार्च करने से, अपनी बात कहने से रोका जा रहा है। क्या कहा प्रियंका गांधी ने, सुनते हैं। डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है, डरे हुए हैं, कायर हैं, कायर हैं, सरकार। तो सरकार कायर है और सरकार डर रही है, इसीलिए सरकार जो है चुनाव आयोग के दफ्तर तक विपक्षी सांसदों को नहीं जाने दे रही है। पीडीए मिलकर कहो एसआईआर तुरंत वापस लो, और ये अलग अलग तरीके से एसआईआर को लेकर, क्योंकि जो विपक्षी सांसदों को और तमाम जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनको यही डर है कि इसमें सबसे ज्यादा जो एसआईआर के जरिए जो कुछ भी हो रहा है वो गरीब तबके के लोगों को, पिछड़े लोगों को, अल्पसंख्यकों को उसका नुकसान होना है। हाँ बिल्कुल समझ, यही समझा जा रहा है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जो वैचारिकी है वो दलितों और पिछड़ों के विरोध और अल्पसंख्यकों की विरोधी है, तो ये उनके मत ही काट देना चाहते हैं, उनका वोट ही काट देना चाहते हैं। तो जब वोट ही नहीं होगा तो फिर कहां से, फिर तो फिर मोदी जी के वोट बचेंगे सारे। तो ये अभी इस पे काम करता हुआ चुनाव आयोग दिखाई पड़ रहा है, यही साफ आरोप विपक्ष लगा रहा है। अखिलेश यादव ने तो साफ तौर पे कहा कि भाई हमने 18,000 जो थे वो शपथ पत्र दिए थे चुनाव आयोग में धांधली के, चुनाव आयोग ने इस पर क्या कार्रवाई की, इसका चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा। और जो बड़ी खबर है समीर जी वो इस समय की, यही अपने दर्शकों को हम बता दें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, प्रियंका गांधी, रंजीत रंजन, डिम्पल यादव समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता जो है लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वो इस समय गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनको संसद मार्ग थाने ले जाया गया है, चुनाव आयोग तक जाने से रोक दिया गया है। जी बिल्कुल,
उनको संसद मार्ग थाने ले जाया गया, हिरासत में ले लिया गया है। एक बार सुनेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको भी हिरासत में लिया गया है। सारे सांसदों को जो यहां पर इस मार्च में शामिल थे, चूंकि विपक्ष के सभी सांसद मार्च में शामिल थे, संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक वो एक पदयात्रा कर रहे थे, मार्च कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने रोक दिया और फिर उनको हिरासत में लेकर संसद मार्ग थाने ले गई दिल्ली पुलिस। क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सुनते हैं उनको। अरे इसी में चलेगा ना। മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. പാർട്ടി सेक्रेटरी तो ये यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे को हिरासत में लिया गया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिरासत में लिए जाने के बाद कहा क्या है वो भी सुनाएंगे, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष इस समय दिल्ली पुलिस की हिरासत में। अब संसद मार्ग थाने ले जाया गया है, अब वहाँ चालान होता है, क्या होता है अब ये बाद में पता लगेगा। लेकिन वहाँ अभी हम लोगों ने ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर का बयान सुना, उन्होंने कहा कि उसको पूरा खाली करा लिया गया है और चुनाव आयोग में अभी बैरिकेड लगाए रखे हैं कि कहीं सांसद वहां से हटने के बाद फिर ना आ जाए। हाँ, मोदी जी ने बता दिया कि उनकी 56 इंच की छाती है। 78 सालों में पहली बार है कि विपक्ष के सभी सांसद जो है लोकसभा और राज्यसभा के एक साथ गिरफ्तार कर लिए गए, जो कि आपातकाल में भी नहीं हुआ था। ये मोदी जी ने करके दिखा दिया। तो आप मानेंगे 56 इंच की छाती है मोदी जी की, सारे विपक्ष के सांसदों को एक साथ गिरफ्तार कर लिया जाए तो ये तो 56 इंच की छाती बता दी मोदी जी ने। अल्पमत की सरकार है तब भी। तो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और पूरा विपक्ष आपको बता दे कि हिरासत में है दिल्ली पुलिस की और सभी को संसद मार्ग थाने में ले जाया गया है। सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। देखिए, जो उन्होंने कहा वो सच है, वही स्टेटमेंट मेरा भी है। देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं, तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे। लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीजें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। सर क्या तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर डर क्या है? अगर सांसद वहां चले जाएंगे तो उससे कौन सी अराजकता वहां पर फैल जाएगी? हाँ, बिल्कुल समझिए, वाजिब सवाल है कि अगर सांसद चले जाएंगे चुनाव आयोग तक कौन सी अराजकता फैल जाएगी। और ये एक से इस देख लेते हैं, जब इनको दिल्ली पुलिस बसों में भरकर ले जा रही है तो क्या किस तरीके से नारेबाजी हो रही है, उसको भी देखते हैं कि कैसे सारे विपक्षी सांसदों को दिल्ली पुलिस ले गई। थोड़ा इसको फुल स्क्रीन पर अगर हम देखने की कोशिश करें, वहां भी नारेबाजी चल रही है। ये है, सारे विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस ले गई है संसद मार्ग थाने, लेकिन चुनाव आयोग से मिलने नहीं देना चाहती है। क्यों नहीं देना चाहती है, यही सवाल पूछ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि आखिर डर क्या है। यहां पर सारे सांसद हैं, 20-20 लाख का लोगों ने उनको चुनकर भेजा है अपनी बात उठाने के लिए। अपनी बात को ही अगर वो नहीं पहुंचा पाएंगे तो फिर किस काम के? संसद भवन, संसद के भीतर वो नहीं पूछ सकते हैं इस पर सवाल, चुनाव आयोग से जाकर शिकायत नहीं कर सकते
सकते हैं तो आखिर वो अपनी बात कहे कहाँ? हाँ बिल्कुल सर, वाजिब सवाल है कि आखिर संसद में सवाल नहीं उठेंगे, संसद चलेगी नहीं, सरकार संसद नहीं चलने देगी, मोदी जी संसद में आएंगे नहीं, भाग जाएंगे, संसद परिसर में रहेंगे लेकिन राज्यसभा में जवाब देने के लिए नहीं पहुंचेंगे, ऑपरेशन सिंदूर पर भी जवाब देने के लिए नहीं पहुंचेंगे, SIR पर एक जो कह रहे हैं अमलेंदु जी, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की सरकार डर क्या रही है? ऐसा लग रहा है कि सरकार को चौतरफा डर दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ वो चुनाव आयोग किस तरीके से बीजेपी के साथ मिली भगत के जो विपक्ष का आरोप है, सरकार बनी है, सरकार बहुमत में नहीं है, और इधर सरकार के मात्र संगठन की ओर से भी उसको बड़ी चुनौतियां मिल रही हैं। ताजा तरीन बयान एक बार फिर मोहन भागवत का आ गया है। जी हाँ, वो तो सीधा सीधा मोदी सरकार पर हमला एक तरीके से समझा जाए। वो कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो गरीब की पहुंच से बाहर हो रहा है। इतना बड़ा आरोप जो है मोहन, यही सवाल तो राहुल गांधी बार बार उठाते हैं। यही राहुल गांधी कहते हैं। तो मोदी सरकार के पोल तो मोहन भागवत ने खोल दिए। इसका मतलब समीर जी, मोदी जी जो है वो अंदरूनी राजनीति में भी घिरे हुए हैं। चूंकि 17 सितंबर पास आ रही है, 75 के हो जाएंगे, RSS दबाव बना रहा है कि मोदी जी गद्दी छोड़ो। भागवत जी तो सीधे कह चुके हैं कि उसके बाद नहीं बनना चाहिए, नाम भले न लिया हो। हाँ, नाम भले ही ना लिया हो। और इधर विपक्ष इस तरीके से दबाव बना रहा है। इधर बीजेपी के अंदर भी ये सुगबुगाहट हो गई कि मोदी जी खुद ही जो है चोरी के वो अक्सर जीत कर आए हैं बनारस से। तो ये कैसे जो है बीजेपी के संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे? तो अभी तक चुने नहीं गए हैं। तो ये अंदर भी एक संघर्ष शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ऐसा लगता है। तो अब ये क्या है क्या नहीं है, ये तो उनकी अंदरूनी राजनीति है। लेकिन विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से इस समय बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों को घेर लिया है। चुनाव आयोग घबराया हुआ दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी घबराई हुई दिखाई पड़ रही है। समीर जी बिल्कुल, एक बार सुनते हैं राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के बाद उन्होंने कहा क्या। और आपको बता दें कि सभी विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उनको रोक दिया चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाने से। दफ्तर तक जाने से रोका, जब वहां पर तो वहां बैठ गए धरने पर सारे सांसद, और फिर सारे सांसदों को दिल्ली पुलिस बसों में भरकर संसद मार्ग थाने लेकर चली गई, हिरासत में लेकर। वहां उस समय क्या कहा राहुल गांधी ने कि क्या लड़ाई है सांसदों के हाथ में संविधान की प्रति? राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। तो साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए और संविधान को बचाने की लड़ाई है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है, क्योंकि अगर फर्जी मतदाताओं के जरिए सरकार चुनी गई तो फिर लोकतंत्र को खत्म समझिए, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह गया। वही सरकार बार बार चुनकर आती रहेगी, जिसको चुनाव आयोग चुनता रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये चुनाव आयोग चुनता रहेगा। और इधर एक सूचना यह भी आ रही है कि पुलिस कह रही है कि जो हिरासत में लिए गए हैं सांसद, उनमें से 30 सांसद जो हैं वो भेज दिए जाएंगे चुनाव आयोग से मिलने के लिए। ये दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, कोई वो कहते हुए सुने जा रहे हैं समीर जी, वो भी हम लोग सुनेंगे। ये DCP हैं देवेश कुमार महिला, और वो कह रहे हैं कि अगर कोई परमिशन मिलती है 30 MPs की, तो हम 30 MPs को जो चुनाव आयोग तक लेकर जाएंगे जब वो अपने नाम दे देंगे, ये उनका कहना है। तो मतलब ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि जो चुनाव आयोग अब दिल्ली पुलिस को जब परमिशन देगा, दिल्ली पुलिस के पास भेजेगा कि आप 30 विपक्षी सांसदों को लेकर आइए, तब वो हमसे मिल पाएंगे। यानी विपक्ष तय नहीं करेगा। जैसे चुनाव आयोग अभी तक ये तय कर रहा था कि कौन विपक्षी दलों में कौन से नेता उनसे मिलने आएंगे, ये वो तय करेगा। केवल उसके अध्यक्ष ही आएंगे, उसके और नेता नहीं आएंगे। और दिल्ली पुलिस भी अब उसमें एक तरीके से कह रही है कि जिसको चुनाव आयोग बुलाएगा, यानी अगर वहां पर जाने को तो अंदर वैसे भी 30 सांसद जाते, या हो सकता है कि परमिशन मांगी जाती, कुछ और भी ज्यादा सांसद जाते, लेकिन बाकी सांसद तो वहां पर बाहर ही रहते। ये मार्च लेकर वो जा रहे थे क्योंकि इसका मकसद केवल यही था कि वो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराना चाहते थे SIR को लेकर, जो इस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं उनको लेकर, लेकिन उनको वहां जाने से ही रोक दिया गया।
इधर संसद में आपको बता दें कि आज सुबह ही जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई 2 बजे तक के लिए संसद फिर स्थगित कर दी गई। दोनों सदन, लोकसभा भी राज्यसभा भी। 21 जुलाई से यानी जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से लगातार यही चल रहा है। एसआईआर पर चर्चा की मांग करने की अनुमति नहीं दे रही है सरकार, और अब चुनाव आयोग तक जाकर अपनी बात रखने की भी अनुमति नहीं दे रही है। दिल्ली पुलिस रोक दे रही है उसे। हाँ, दिल्ली पुलिस रोक दे रही है, और दिल्ली पुलिस जो है समीर जी विपक्षी सांसदों को रोक रही है, गिरफ्तार कर रही है, और ये कह रही है कि 30 सांसदों को जो अगर अनुमति मिलती है तो हम ले जाएंगे चुनाव आयोग तक। तो ये गिरफ्तार तो अभी कर लिया गया है, सारे सांसदों को, विपक्ष के सभी सांसद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, डिम्पल यादव, रंजीत रंजन, सागर का घोष, संजय राउत, धर्मेंद्र यादव, ये सब लोग जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, जावेद अली खान, ये सब लोग जो गिरफ्तार कर लिए गए। सैयद नासिर हुसैन, के.सी. वेणुगोपाल, ये भी सब गिरफ्तार कर लिए गए। यानी विपक्ष के सभी सांसद लोकसभा और राज्यसभा के वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 78 सालों में पहली बार इस तरीके से हुआ है कि एक साथ जो है विपक्ष के सारे सांसद लोकसभा राज्यसभा के वो गिरफ्तार कर लिए गए हों। ये 78 सालों में पहली बार हो रहा है समीर जी। बिल्कुल, सभी सांसदों को वहां, और करने क्या जा रहे थे, संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे थे। वहां पर एक यानी पदयात्रा निकाल रहे थे, उस पदयात्रा को करने से भी रोक दिया गया, और संसद भवन परिसर से बाहर निकलते ही सांसदों को रोका गया। वहां पर फिर उन्हें आखिरकार हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया। वहां पर उनको हिरासत में लेने के बाद उन्हें लाया गया है संसद मार्ग थाने पर। सवाल पूछ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि आखिर इसमें इस सांसदों के विरोध प्रदर्शन से, सांसदों के चुनाव आयोग जाने से सरकार क्यों डर रही है। बहुत सारे सवाल हैं, चूंकि जिस तरीके से महादेवपुरा, कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पे 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स को जोड़ने का मामला, राहुल गांधी ने उसका पर्दाफाश किया है तमाम तथ्यों और सबूतों के साथ। उसको लेकर चुनाव आयोग ही नहीं घबराया हुआ है, सरकार भी घबराई हुई है, क्योंकि उन फर्जी वोटों से वहां बीजेपी के सांसद चुने गए हैं। सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। तो ये देख सकते हैं पहले विरोध प्रदर्शन, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुनते हैं, लेकिन सरकार किस तरीके से दिल्ली पुलिस रोक रही है और वहां चुनाव आयोग तक नहीं जा सकते हैं। यह बहुत गंभीर बात है, बहुत ही हैरानी की बात है, लेकिन सरकार ऐसा कर रही है, पुलिस ऐसा कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार क्यों डर रही है। देखिए, जो उन्होंने कहा वो सच है, वही स्टेटमेंट मेरा भी है। देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीजें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे, और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। सर क्या तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे की सरकार क्यों डर रही है सवाल है। और राहुल गांधी को हम देख रहे हैं, राहुल गांधी हिरासत में लिए गए और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। और अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने अपने इस बयान को टैग करते हुए लिखा है कि आज हम जब चुनाव आयोग से मिलने जा रहे थे, इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों को रोका गया और हिरासत में ले लिया गया। वोट चोरी की सच्चाई अब देश के सामने है। यह लड़ाई राजनीतिक नहीं, ये लोकतंत्र, संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है। एकजुट विपक्ष और देश का हर मतदाता मांग करता है साफ सुथरी वोटर लिस्ट, और ये हक
हम हर हाल में लेकर रहेंगे। इसी की लड़ाई है, इसी के लिए संसद विपक्षी सांसद सड़कों पर उतरे हैं। चुनाव आयोग तक जाने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां तक भी उनको जाने से रोक दिया गया और संसद में भी उस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो अब ये सवाल है कि आखिर जो मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं कि सरकार को डर किस बात का है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ठीक बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे सही सवाल कर रहे हैं कि आखिर सरकार डरी हुई क्यों है, इतनी डरी हुई क्यों है कि पुलिस उतारनी पड़ रही है, सारे सांसदों को गिरफ्तार कराना पड़ रहा है, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। आखिर इतनी डरी हुई सरकार क्यों है? जाहिर सी बात है कि सरकार इसलिए डरी हुई क्योंकि सरकार को मालूम है कि वो चोरी के वोटों से बनी हुई सरकार है, जो विपक्ष कह रहा है। तो इसीलिए सरकार डरी हुई दिखाई पड़ती है। वरना अगर ईमानदारी से बनी हुई सरकार होती तो कहती ठीक है, कोई भी वोटर लिस्ट ले आओ, चुनाव आयोग दे दे वोटर लिस्ट, दिक्कत क्या है, हम तो ईमानदारी से चुनकर आए हैं। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जानते हैं और पूरी बीजेपी जानती है कि ये सरकार ईमानदारी से चुनकर नहीं आई है, इसलिए सरकार डरी हुई दिखाई पड़ रही है और इसीलिए उसे पुलिस उतारनी पड़ रही है। विपक्ष के सारे सांसदों को इसलिए गिरफ्तार कराना पड़ रहा है। अब ये सीधे तौर पर अब ये जो पूरा मुद्दा है, और अभी जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि चुनाव आयोग जिस तरह से अगर कहा जाए उसको बिल्कुल एक सामान्य भाषा में कि हेकड़ी दिखा रहा है, और अभी तक तो वो विपक्ष के सांसदों को, विपक्ष के नेताओं को, विपक्षी पार्टियों को, उनको इग्नोर कर रहा था और उनको एक टका सा जवाब दे रहा था। अब वो सीधे सुप्रीम कोर्ट को भी आंख दिखाने लगा है। सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया है चुनाव आयोग ने, उसकी भाषा बिल्कुल ऐसी दिखाई पड़ रही है जैसे वो कहना चाहता है कि हम आपको कुछ भी नहीं दिखाएंगे, कोई दस्तावेज, आपको जो करना हो कर लीजिए। हाँ बिल्कुल धमका रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को धमका रहा है, एक तरीके से कहा जाए। अब देखना है कि कल से जब शुरुआत होगी सुनवाई की, तब सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है। क्योंकि उसने हलफनामे में तो एक तरीके से साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट को धमकाने की कोशिश की है कि आपको जो करना कर लो, नहीं देंगे हम। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था, जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची ने साफ कहा था कि आप जब देंगे तो आपको ये देना होगा। और दोबारा जब एडीआर ने अपनी रिपोर्ट याचिका लगाई, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप ये सारी चीज़ दीजिए और 9 शनिवार तक जो है आप इसको जमा कीजिए हलफनामे को, और 12 तारीख को जब हम सुनवाई करेंगे तो उसी में हम इसको भी सुनवाई करेंगे। तो ये अब जो हलफनामा आया है चुनाव आयोग की तरफ से, वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी धमकाने वाला हलफनामा दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ तरीके से, एकदम कह सकते हैं कि बहुत ही तल्ख भाषा में कहा था कि आप ये विवरण पूरा, जिन 65 लाख लोगों को आपने मतदाता सूची से बाहर किया है, उनका विवरण देने के लिए आप बाध्य हैं। और इसी बात को नकारते हुए जो हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा है कि हम बाध्य नहीं और हम आपको नहीं दिखाएंगे। तो ये अब इसको लेकर कि सुप्रीम कोर्ट अब क्या कहता है, इस हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब क्या होता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव आयोग का ये रवैया बहुत हैरान करने वाला है कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी किस तरीके से अंडरमाइन कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वो विपक्ष के नेताओं को, इतना बड़ा विपक्ष है, उस विपक्ष को इस तरह से खारिज कर रहा है चुनाव आयोग। ये बहुत हैरानी की बात है और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह संविधान की लड़ाई है, क्योंकि चुनाव आयोग के जरिए ही, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और संविधान के तहत ही चुनी हुई सरकारें बनती हैं, जो जिसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास है। जब वो चुनी हुई सरकारें आम जनता से नहीं बल्कि वो फर्जी वोटों से चुनी जाएंगी, तो फिर लोकतंत्र कहां रह जाएगा, संविधान कहां रह जाएगा और फिर चुनाव आयोग कहां रह जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। अगर इस तरीके से सरकारें बनी और मान लीजिए कि जो सरकार की महत्वाकांक्षा थी कि 400 पार सीटें आ जाए, तो ये चुनाव आयोग भी जिस आज स्थिति में है, हो सकता है उसका भी रूप बदल दिया जाए जब संविधान ही बदल दिया जाएगा। तो हाँ बिल्कुल बदला जा सकता है, जो संविधान बदलने पर ही सरकार, और ये नारा भी दिया था 400 पार इसलिए कि संविधान बदलना है। साफ कहा था, साफ कहा, हाँ बीजेपी सांसदों ने साफ कहा था। तो इसका मतलब कि संविधान बदलने की तैयारी थी। वो तो चुनाव आयोग के घपले के बावजूद बहुमत नहीं मिल पाया तो संविधान बच गया। तो अब यही राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान बचाना है तो साफ वोटर लिस्ट दो और साफ वोटर लिस्ट पर ही चुनाव होगा। बिल्कुल कि वो वोटर लिस्ट हमें दी जाए। और चूंकि जिस तरह से बेंगलुरु सेंट्रल सीट की महादेवपुरा विधानसभा सीट, वहां का पूरा वेरिफिकेशन किया गया वोटर्स का कि कौन कौन से वोटर थे, वहां की पूरी मतदाता सूची की गहन पड़ताल की विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने, तो सीधे तौर पर पता लगा कि 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर वहां पर मिले हैं। उसके बाद ही ये पूरा का पूरा मुद्दा, और इसको लेकर जब ये पूरा प्रेजेंटेशन दिया था राहुल गांधी ने, उससे पहले ही उन्होंने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि वो खुलासा होने जा रहा है जो एटम बम होगा,
यानी एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा और वो दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से उसका असर हो रहा है। साफ हो गया है कि चुनाव आयोग ने 1 लाख फर्जी वोट कैसे वहां पर बढ़ा दिए और उसको बढ़ाने का नतीजा यह रहा कि बीजेपी के सांसद वहां 32,000 वोट से जीत गए। और यह कहा जा रहा है, विपक्षी सांसद ये कह रहे हैं कि यह केवल एक सीट पे नहीं हुआ है, ऐसा 50 सीटों पर ऐसा हुआ है। अखिलेश यादव ने भी कहा कि हमारे पास भी वो सारे तथ्य हैं। अब ये यही बात कह रहे हैं राहुल गांधी कि अगर वो सूची दे दी जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी सीटों पर यह फर्जीवाड़ा हुआ है। हाँ। और उसमें बनारस की सीट भी कही जा रही है, बनारस की सीट भी कही जा रही है उसमें, और कई सीटें उसमें कही जा रही हैं। और जो एक वोट फॉर डेमोक्रेसी संस्था है उसने 79 सीट्स का जो है कहा था कि यहाँ घपला हुआ है, यानी 240 में से 79 सीट्स पर समीर जी घपला हुआ है। और हम लोग जो लोकसभा चुनाव के दौरान कह रहे थे कि ईमानदारी से अगर चुनाव हो रहा है, निष्पक्ष और पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव हो रहा है, तो बीजेपी 140 से 141 सीट नहीं ला सकती। और ये बात अब सच साबित होती हुई नजर आ रही है अगर इसको देखा जाए तो। जी बिल्कुल। और ये अब अगर उस बात को लेकर अपनी बात शिकायत को, विरोध को दर्ज कराने के लिए अगर विपक्ष मार्च कर रहा है, संसद में उस पर चर्चा की मांग कर रहा है, उसको हर चीज से रोका जा रहा है। और आज जब संसद भवन परिसर से लेकर और चुनाव आयोग तक विपक्ष ने मार्च करने की कोशिश की, रोक दिया गया। रोकने के बाद विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया गया और वहां से उनको हटा दिया गया। लेकिन विपक्षी सांसदों का साफ तौर पर कहना है कि ये मार्च और ये विरोध चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक SIR को वापस नहीं ले लेते। किस तरीके से सांसदों को वहां पर रोका गया, उनको धरने पर बैठने पर मजबूर किया गया और उसके बाद उनको हिरासत में लेकर चले गए दिल्ली पुलिस के लोग, उसको देखेंगे किस तरह से। उस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा। हम तमाम विजुअल्स लगातार ये देख रहे हैं कि कैसे वहां पर अखिलेश यादव ने बैरिकेड को लांघे और उसके बाद वो पहुंचने की कोशिश की है। फिर उन्होंने वहां धरने पर भी बैठे पत्रकारों से बात भी की। एक बार सुनते हैं उस समय जब धरने पर बैठे हुए थे तब कहा क्या अखिलेश यादव ने। क्या इसके निशाने पर ऐसे बैठो, क्या इसके निशाने पे सबसे ज्यादा ये देखो, निशाने पे सबसे ज्यादा पीड़ित समाज, ये देखो पुलिस से वोट रुकवा रहे हैं, पुलिस से ही हमें रुकवा रहे हैं। आप रास्ता बना लो, रास्ता बना लो, हम लोग चलने रास्ता बना लो। मुलाकात नहीं होगी तो धरना करेंगे। क्या आपको लगता है कि फोटो तो पुलिस से रोका की मदद से रोका जा रहा है, जाने नहीं दिया जा रहा है। जो लोकतांत्रिक अधिकार है वो भी सांसदों को नहीं रोका, सांसदों को चुनाव आयोग तक नहीं जाने दिया जा रहा है। यह बड़ी हैरानी की बात है और इसको लेकर विपक्ष के तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं। सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आखिर सरकार डर किससे रही है, किस बात से डर रही है। सांसद क्या अगर सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, पदयात्रा करेंगे, उससे कोई कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। लेकिन रोक दिया गया और हिरासत में भी ले लिया गया। और अब बीजेपी के नेताओं के बयान भी आ रहे हैं कि ये सारा काम जो है ये गलत कर रही है, यानी विरोध कर रही है। अब क्या इसमें विरोध अगर नहीं होगा, बीजेपी के ही नेता कहा करते थे अमलेंदु जी, एक पुरानी बाइट आ रही है कि चुनाव आयोग को किस तरह से धमकाते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, JM लिंगदो जो थे वो चुनाव आयुक्त थे। उनका ये बताने के लिए कि वो ईसाई हैं, तो जो क्या वो जॉन माइकल लिंगदो पूरा नाम लिया नरेंद्र मोदी ने। और उसके बाद वो वीडियो वायरल हो रहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री को चुनाव आयोग से बहुत शिकायत है। अब बता रहे हैं कि संवैधानिक संस्था उस पर आरोप मत लगाओ। अब संवैधानिक संस्था के समर्थन में उतर आए हैं। संवैधानिक संस्था चोरी करे, संवैधानिक संस्था संविधान का उल्लंघन करे, लेकिन संवैधानिक संस्था का सम्मान करो, ये कौन बता रहा है? ये बीजेपी बता रही है और वो नरेंद्र मोदी बता रहे हैं जो बाकायदा एक मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम जो थे लेकर उसका धर्म जो बताने की कोशिश कर रहे थे। जी बिल्कुल। लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष किस तरीके से संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर शांत खामोश बैठने वाला नहीं है और वो इसको लेकर अब जनता की अदालत में जाने को तैयार है। बिहार में प्रदर्शन की तैयारियां हो ही रही थी, लेकिन उसके पहले आज जिस तरीके से पूरा का पूरा विपक्ष गठबंधन, विपक्षी सांसद मार्च कर रहे थे और उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया, इससे निश्चित तौर पर यह जो नाराजगी है SIR को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ और सरकार के खिलाफ,
वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। एक बार सुनते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं वो, और आपको बता दें कि सभी विपक्षी सांसद हिरासत में लिए गए और उनको संसद मार्ग थाने ले जाया गया है। रामगोपाल यादव को सुनते हैं। डिटेन किया गया, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो है नहीं, कोई लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले प्रदर्शन को भी नहीं होने दे रहे। और सर 30 लोगों का क्या परमिशन दी गई है? SIR रद्द करने की मांग है, लगातार हाउस में उठा जा रहा है, फिर करते हैं। ठीक है, तो यही कहना है सभी का कि लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना विरोध भी नहीं जता सकते हैं, और जब सांसद नहीं विरोध जता सकते हैं तो हम लोगों ने देखा है किस तरह से छात्र हो या फिर और हो कोई भी हो, कर्मचारी हो, जब वो अपना विरोध प्रदर्शन जताने आते हैं कहीं शांतिपूर्ण तरीके से, लाठियों को बरसाकर उनको भगा दिया जाता है। हालांकि अभी कोशिश अगर जबरदस्ती करने की कोशिश करते तो मुझे लगता है अमलेंदु जी दिल्ली पुलिस कोई बुरावत न बरतती सांसदों को के प्रति भी। हाँ, नहीं करती, लाठीचार्ज कर सकती थी। और मुझे लगता है कि अगर मैं होता सांसद समिति की, जो कि है ना कि वो गंजे को नाखून मिलते नहीं है तो वो मुझे मिलेंगे नहीं, तो लेकिन अगर मैं होता तो मैं निश्चित तौर पे आगे बढ़ता कि ठीक है लाठीचार्ज करना है, करो लाठीचार्ज। मोदी जी ये भी अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर लो 17 सितंबर से पहले तो मैं उनकी मोदी जी की अंतिम इच्छा भी पूरी करवा देता अगर मैं सांसद होता। बहरहाल वो सांसदों का अपना है कि वो क्या रणनीति अपनाते हैं, तो उससे आगे नहीं बढ़े। तो एक कहा जाए कि प्रदर्शन करना था, प्रदर्शन किया, जनता के पास बात पहुंचनी थी। महत्वपूर्ण बात यह है जनता के पास बात पहुंचनी थी, वो पहुंच चुकी। और आम आदमी अब ये कहता हुआ सुना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये महत्वपूर्ण बात है जी, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बात है। जो मैसेज देना चाहिए वो मैसेज पहुंच गया, और यही बात बताने चुनाव आयोग तक भी पहुंचा होगा मैसेज, हो सकता है, क्योंकि बहुत एक पड़ोस का ही मामला है, मुश्किल से 300-400 मीटर की दूरी पर यह सब कुछ हो रहा था, और दिल्ली पुलिस उतनी दूर भी नहीं जाने दी सांसदों को। लेकिन इस जो संदेश जाना चाहिए था SIR पर, जो कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है और इसके पहले लोकसभा चुनाव में उसने क्या किया है, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में उसने क्या किया है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में, वो सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं। एक बार सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं, शिवसेना की सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य। लेकिन ये जो हम विजुअल देख रहे हैं इसकी बड़ी चर्चा आज हो रही है और होगी भी, बहुत ही महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, कैसे बैरिकेड लांग कर पहुंच रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि मैं सांसद होता तो शायद यही करता, तो मुझे लग रहा है कि यह विरोध प्रदर्शन, चूंकि कोई वहां पर क्राइम करने नहीं जा रहे हैं, ये सांसद किसी को भड़काने नहीं जा रहे हैं, ये जनता के मुद्दे को चुनाव आयोग तक पहुंचाने जा रहे हैं, जो चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है किसी की बात, लेकिन उनको रोक दिया गया। सुन लेते हैं एक बार अखिलेश यादव ने कहा क्या है, और आपको बता दें कि सारे विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं उनको सुन लेते हैं। देखिए इसकी वजह से तोड़ना पड़ा, ये देखिए ये है, अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूँ। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है, उनको मैंने 18,000 जो 18,000 डिलीटेड वोट थे उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, वोट मिटाए जा रहे हैं, गरीब जनता बात कुछ समझती है, इसलिए कम से कम वोट बने, सबका वोट बने और चुनाव आयोग इंतजाम करे। तो ये अखिलेश यादव ये कह बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में कैसे 18,000 वोटर्स जो है वो उनके नाम काट दिए गए, एफिडेविट भी दिया गया। अभी राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहा है चुनाव आयोग, तब दिया गया, उसका क्या हुआ। लेकिन
सारा मसला यह है कि चुनाव आयोग इन सारे मुद्दों को टालना चाहता है और वो कोशिश उसकी यह है कि जो आरोप उसके ऊपर वोट चोरी के लग रहे हैं उससे वो अपने को कैसे बचा पाए, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि संसद से लेकर सड़क तक और सुप्रीम कोर्ट तक ये मुद्दा अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। हाँ बिल्कुल ये स्पष्ट हो चुका है समीर जी, और हमारे संवाददाता इकरार जो हैं वो इकरार जुड़ गए हैं और इकरार से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ वहां हुआ क्या। हालांकि हम लोग लगातार उस चीज को दिखा भी रहे हैं लेकिन इकरार वहां मौजूद है तो जाहिर सी बात है कि कुछ और उनके पास तमाम जानकारियां होंगी, इनपुट्स होंगे। इकरार बताए कि क्या कुछ रहा वहां से। तो अभी ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर का बयान आ रहा था कि अब पूरा क्लीन हो चुका है, साफ हो चुका है। क्या चुनाव आयोग के बाहर भी अभी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है? अभी भी ये लग रहा है क्या कि हिरासत में जब छूटेंगे सांसद तो एक बार फिर वहां जाने की कोशिश करेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज सुबह जो सेशन जो डिक्लेयर किया गया था, मार्च निकालने की जो बात कही गई थी, हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले ही परमिशन के लिए डिनाई कर दिया गया था। उसके बावजूद जो है तमाम जो विपक्षी दल के सांसद हैं वो सभी लोग इसको लेकर जो वो तैयारी करे, जो पार्लियामेंट का मकर द्वार है वहां पर सभी विपक्षी दलों के जो सदस्य हैं वो इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण मार्च कर रहे हैं और शांतिपूर्ण मार्च करने के बाद हम जो हमारी मांगे हैं, डिमांड है, वो हम चुनाव आयोग को सौंपेंगे। तो पार्लियामेंट का जो मकर द्वार है उसके ठीक पीछे से एक रास्ता जाता है, वो सीधा चुनाव आयोग के लिए जाता है। वहां से चुनाव आयोग की दूरी महज 600 से 700 मीटर की है, करीब 1 किलोमीटर से कम है। उसी के पीछे जो ट्रांसपोर्ट जो परिवहन मंत्रालय है उसका दफ्तर है, वहीं पर पुलिस ने बैरिकेटिंग की हुई थी और बैरिकेटिंग भी इस तरह से की हुई थी कि चारों तरफ से जो है वो परिंदा भी पर ना मार पाए, इस तरीके से 3 से 4 लेयर की बैरिकेटिंग की हुई थी। उसके बाद बैरिकेटिंग के साथ साथ तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, दिल्ली पुलिस से तमाम जो जवान हैं वो सभी वहां पहुंचे हुए थे। सभी वहां ड्यूटी थी, साथ में वाटर कैनन भी साथ में रखा हुआ था और बाकी जो जैसा कि आप खुद चर्चा में जिक्र कर रहे थे कि लाठी चार्ज इस तरीके का भी बंदोबस्त पैरामिलिट्री फोर्सेज में मौजूद थे। तो जब पार्लियामेंट से जब सभी सांसद निकलने के बाद मकर द्वार से जैसे ही वो निकले, उनको ट्रांसपोर्ट परिवहन जो भवन है उसके सामने रोक दिया गया। वहां पर रोकने के बाद सांसदों ने कोशिश की इसी तरीके से बैरिकेड को वो लांघ सके, लेकिन तमाम जो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वो वही बैरिकेडिंग के बाद जब नहीं जाने दिया गया तो वो वहीं रुक गए। लेकिन वहीं अखिलेश यादव तो वो खुद बैरिकेडिंग लांघ कर अखिलेश यादव के साथ तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन थे, वो खुद बैरिकेडिंग लांघ कर इस साइड आ गए, दूसरे बैरिकेड को क्रॉस कर लिया। बल्कि दूसरे के बाद में उसके बाद कोई बाधा नहीं थी, लेकिन पुलिस ने तो बैरिकेडिंग क्रॉस करने के बाद में पुलिस ने घेरा बनाकर, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम दिल्ली पुलिस के जवान थे और तमाम जब पुलिस फोर्सेस को उन्होंने घेरा बनाकर अखिलेश यादव को वहीं रोक लिया और आगे नहीं जाने दिया। अगर वो वहां से वो लोग जाने देते तो चुनाव आयोग की दूरी है वो ज्यादा दूर नहीं थी, उसके बाद बैरिकेडिंग भी नहीं था, लेकिन पुलिस ने इस तरीके से उनको घेर लिया तो अखिलेश यादव वहीं जो बैठ गए जमीन पर, और जैसा कि आप विजुअल्स में भी दिखा रहे हैं बैठ गए और उन्होंने कहा कि भाई हम जो है अपनी जो हमारी डिमांड है किस तरीके से ये लोग एफिडेविट हमसे मांग रहे हैं, मैं तो एफिडेविट भी दे चुका हूँ, कितने जो हमारे वोट 18,000 के आसपास तो वोट काटे गए, तमाम जो जज आप जिक्र कर रहे थे वो काटे गए, उसके बावजूद भी हमें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। तो हम चाहते हैं कि हम चुनाव आयोग से एक बार मिले और सभी जो सांसद हैं वो सांसद हम मिलकर अपनी अपनी परेशानी रखेंगे। उसके बाद जो तमाम ये घटनाक्रम चलता रहा, तमाम मीडिया को वो बाइट देते रहे, लेकिन उसके बाद जो पुलिस ने अचानक गाड़ियां बुलाई और गाड़ी बुलाने के बाद में एक बैरिकेडिंग के पीछे थी जो मकर द्वार के नजदीक था, वहां से प्रियंका गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं को डिटेन किया गया। उसके बाद जो अखिलेश यादव जो बैरिकेडिंग के इस तरफ थे, आकाशवाणी भवन के बिल्कुल ठीक कॉर्नर पे थे, वो वहां से अखिलेश यादव को जबरदस्ती उठाकर जो है वो आपने विजुअल्स में भी देखा हुआ कि गाड़ी डाला गया। उसके बावजूद भी जो विपक्षी दल के सांसद है उनका प्रदर्शन जारी रहा। उन्होंने तमाम जो हाथों में पंपलेट किया हुआ था SIR को लेकर, चाहे बिहार में चल रहा SIR को लेकर या वोट चोरी को लेकर, तो सांसद जो विपक्षी दलों के सांसदों का कहना था कि चुनाव आयोग से हमने समय मांगा है, अब चुनाव आयोग हमसे कह रहा है कि सिर्फ 30 लोग आप लोग आ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि क्योंकि सभी लोगों को इससे दिक्कत है तो तमाम जो लोग मिलना चाह रहे हैं वो मिलने में क्या दिक्कत है चुनाव आयोग को? चुनाव आयोग आखिर समय क्यों नहीं दे रहा? चुनाव आयोग ने आखिर वो लिमिटेशन कर दिया कि इतने ही लोग आ सकते हैं उसको लेकर। उसके बाद तमाम जितने भी जो सांसद थे उन सभी सांसदों को पुलिस की गाड़ी में डालकर वही नजदीक में चुनाव आयोग से ठीक 300 मीटर की दूरी पर
पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है वहां ले जाया गया और वहां अभी रखा है। उसके बाद अगर मैं चुनाव आयोग के सामने की अगर मैं आपको बात बताऊं, मैं उससे थोड़ी दूरी पर ही हूँ, वहां पर भी बैरिकेडिंग की हुई है पुलिस की और तमाम किसी भी जो ट्रैफिक है ट्रैफिक भी वो पूरी तरीके से वहां रोका गया है। यानी किसी को भी जो भी अगर कोई आना भी चाहता है वहां तो उसका आई कार्ड चेक किया जा रहा है। ठीक इसी तरीके से केंद्रीय सचिवालय जो मेट्रो स्टेशन है वहां से जो सरकारी कर्मचारी जो उस द्वार से निकलते हैं जो पार्लियामेंट की तरफ है समीर जी, उस द्वार को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल जहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो पुलिस ने खाली करा लिया गया है। वहां से सभी लोग अब जो सभी वो पार्लियामेंट स्ट्रीट के बाहर सभी हो गए, उनका जमावड़ा लग गया। जी इकरार ये बताएं कि जो उस पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जहां सांसदों को लाया गया है तो अभी उस सांसदों को वहां रखा गया है या फिर वहां कुछ लोगों को छोड़ने की भी प्रक्रिया शुरू की गई है? ये देखिए डिटेन में समीर जी ऐसा होता है कि कुछ समय जब तक वो जो समय रहता है कुछ समय के लिए उसके लिए उनको रखा जाता है। ये एहतियात के तौर पर ये रखा जाता है डिटेन। सबको समझते होंगे किस तरीके से जो है थोड़ी देर के लिए उनको रखा जाता है और उसके बाद जब देखते हैं कि अब जो है उससे जो पुलिस जिसका हवाला देती है कि कानून व्यवस्था को लेकर कोई गड़बड़ी नहीं होगी या उन सभी पैरामीटर्स को वो नापने के बाद में धीरे धीरे करके उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल अंदर ही है, सभी लोग अंदर हैं। अब देखते हैं कि कब क्या है किस तरीके से इनको छोड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो चुनाव आयोग के पास में बिल्कुल बैरिकेडिंग की गई है, तमाम जो है वो लोगों को आने जाने भी नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, और चुनाव आयोग के पास भी बैरिकेडिंग की और आप बता ही रहे हैं कि वहां चूंकि ट्रैफिक होता है और एक बहुत ही वीआईपी इलाका है, पार्लियामेंट के आसपास का पूरा इलाका, तमाम सरकारी दफ्तर भी हैं, तो बहुत सारे पार्लियामेंट, चुनाव आयोग, पार्लियामेंट स्टेट के सभी 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियंस में है जी। तो पुलिस किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही है कि कोई जो है वो पार्लियामेंट की तरफ से या पार्लियामेंट स्ट्रीट आने से चुनाव आयोग की तरफ जाए। चुनाव आयोग की तरफ जो पार्लियामेंट स्ट्रीट आना है उसका एक बैग जो दूसरा दरवाजा वो भी चुनाव आयोग के सामने खुलता है। वहां से जयसिंह रोड से भी जा सकते हैं। तो कुछ पीछे वाले वहां पर भी बैरिकेडिंग की हुई है और इधर भी जो गोल चक्कर कहते हैं, जो गोल चक्कर है उसका आकाशवाणी भवन वाला, वहां से लेकर वो पूरी बैरिकेडिंग हुई। एक यहाँ जो कि पुलिस का बयान तो आया, उन्होंने जो कुछ कहा इकरार जी, ये आपने क्या कुछ ऑफ द रिकॉर्ड कुछ अधिकारियों से या किसी से बात हुई होगी पत्रकारों की या आपकी कि आखिर यह रोकने की कोशिश क्यों की जा रही? जो मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल उठा रहे हैं कि सरकार क्यों डर रही है, कहां से ये आदेश है या फिर ये कानून व्यवस्था मतलब मैनेज करने के लिए ये पुलिस का ही कदम था उठाया गया या उनको निर्देशित किया गया था? कुछ इसके बारे में पता लगा? देखिए राजीव जी, जो भी आदेश है आप सभी समझ सकते हैं कि जो भी पुलिस है वो किसके अंडर में आती है, गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। और वहीं अगर दिल्ली पुलिस के जो अभी नए आयुक्त बने हैं और ये तमाम जो है अगर ये पार्लियामेंट मार्च की इसकी परमिशन दे दी जाती थी तो ना सिर्फ जो है आप समझ ही सकते हैं कि गृह मंत्रालय किस तरीके से दिल्ली पुलिस को मैनेज करता है, क्योंकि पूरा जो दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था वो गृह मंत्रालय के अंडर में आती है और गृह मंत्रालय के बिना वहाँ दिल्ली पुलिस चिड़िया भी नहीं ला सकती, जो है चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। जो आदेश है तो साफ तौर पर आदेश ऊपर से दिए गए थे। दिल्ली पुलिस के कुछ जो ऑफ द रिकॉर्ड जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, हमने उनसे पूछा कि यहाँ से वहाँ की दूरी कैसा लेकर है, आप लोग क्यों नहीं उनको परमिशन दे सकते? तो उन्होंने कहा कि आप तो जानते हैं कि साफ तौर पर जो है वो आदेश ऊपर से ही हमारे जो ऊपर है वही आदेश हमें दे सकते, क्योंकि यहाँ की ना तो मुख्यमंत्री के हाथ में दिल्ली पुलिस है और जबकि भाजपा की सरकार है अगर होती तो भी परमिशन नहीं मिलती। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि आदेश कहाँ से हो रहे हैं दिल्ली। जी बिल्कुल, आदेश कहां से हो रहे हैं समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा कि शायद कुछ ऑफ द रिकॉर्ड कुछ जानकारी दी गई होगी, लेकिन आप बता ही रहे हैं कि यह संकेत मिल रहा है अफसरों की ओर से भी कि ये उनका अपना मैनेजमेंट नहीं है, इसके लिए उनको निर्देशित किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि वहां तक वो ना पहुंचने पाए। बने रहिए इकरार, आप हमारे साथ, कुछ और अपडेट होता है तो आप हमें बताइएगा। नजर रखिए कि क्या सांसदों को संसद मार्ग से छोड़ दिया गया या फिर अभी उनको वहीं रखे रहा गया। जैसा आप बता रहे हैं कि अभी फिलहाल सारे सांसद संसद मार्ग थाने में ही रखे गए हैं और उनको हिरासत में लिया गया, उसके बाद वहां उनको लाया गया, अभी सब लोग वहीं पर हैं। तो आपसे फिर संपर्क करेंगे और इधर आपको बता दें कि इसको लेकर लगातार जो गहमा गहमी है वो बढ़ती चली जा रही है और सरकार पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। चुनाव आयोग का बचाव सरकार इस तरह से और भारतीय जनता पार्टी इस तरह से कर रही है, इस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों
और जो आरोप फिर विपक्ष लगा रहा है, इन सारे जो एक इसको कह लीजिए कि एक दुराभिसंधि है, उससे वो सारे आरोप प्रमाणित होते दिखाई पड़ रहे हैं। सुनते हैं शिवसेना की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, वो क्या कह रही हैं। और आपको बता दें कि जैसा हमारे साथी इकरार बता रहे थे कि हिरासत में लेने के बाद अभी सारे विपक्षी सांसदों को संसद मार्ग थाने में ही रखा गया है। प्रियंका चतुर्वेदी को सुन लेते हैं। नहीं, आरोप ही नहीं, अब तथ्यों के साथ हमने इनका पर्दाफाश किया है। श्री राहुल गांधी जी ने इसके बारे में पीसी रखकर बताया कैसे उन्हीं के इलेक्टोरल रोल्स में बोगस वोटर्स हैं, सेम एड्रेस पे इतने सारे वोटर्स हैं, एपिक आईडीज मल्टीपल हैं, मल्टीपल स्टेट्स में उनके वोटिंग अधिकार हैं। ये कहाँ तक सही है? तो हम उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकतंत्र के खिलाफ जो हमला हो रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़। नहीं, सत्ता पक्ष कौन होता है बताने वाला? हमें क्या करना चाहिए? हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे और लोकतंत्र में रहकर लड़ेंगे। ये चाहते ही हैं कि ये डिक्टेटरशिप आए, इलेक्शन का जो मापदंड है वो डाइल्यूट करे और खत्म करे। हम ये लड़ाई लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ते लड़ते लड़ेंगे और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ईसीआई में लाएंगे। तो ये प्रियंका चतुर्वेदी सीधे तौर पर कह रही है कि अब इसमें ये आरोप नहीं है, ये स्पष्ट रूप से ये प्रमाण दे दिया गया है कि वोट चोरी हुई है और कैसे फर्जी वोटों के आधार पर वहां के सांसद चुने गए और इसी तरीके से सरकार चुनी गई है। जो राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हुए हैं नरेंद्र मोदी। हाँ बिल्कुल समीर जी, अब तो ये स्पष्ट होता जा रहा है। मतलब एक तरह से कहा जाए, विपक्ष के आरोपों को चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी स्वयं सही सिद्ध करती हुई नजर आती है। वरना इस पर सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है? पहली बात तो संसद में चर्चा करनी चाहिए। चुनाव आयोग विपक्ष से मिलता क्यों नहीं? चुनाव आयोग वोटर लिस्ट देता क्यों नहीं मशीन रीडेबल फॉर्मेट में? जी। और बिहार में भी जो एसआईआर की जा रही है समीर जी, पहले तो वो था कि आप उसको पढ़ सकते हैं, उसके बाद फिर जब वो आपत्तियां उठना शुरू हुई, जैसे ही विजय कुमार सिन्हा का आया कि उनके 2 वोटर कार्ड हैं, तभी तुरंत वो वोटर लिस्ट बदल दी गई, स्कैन कॉपी वहां अपलोड कर दी गई। अब आप उसमें कुछ ढूंढ ही नहीं सकते। और आप ये देखिए, वहां पर एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने भी बड़ा हंगामा किया था कि उनका भी नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, लेकिन अचानक उनका जोड़ दिया गया। अब यह कहा जा रहा है कि जब तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया था तो हो सकता है उनका भी जोड़ दिया गया हो। कल हमारे पास एक वहां के बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया कि उनका नाम और उनके साथ कम से कम 5-7 लोगों के नाम ऐसे हैं जो वोटर लिस्ट में नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से फॉर्म भरे थे, जो गणना फॉर्म दिया था चुनाव आयोग ने। यह पूरी की पूरी धांधली हो रही, लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि चुनाव आयोग इन बातें ही नहीं सुन रहा है। ये सबसे बड़ी हैरानी नहीं सुन रहा है। और विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है बिहार के, वो बता रहे हैं कि उन्होंने तो 5 अगस्त को ही दे दिया था हमारा दूसरा नाम हटा दो, और फिर भी नहीं हटाया चुनाव आयोग ने, है ना? मतलब अब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आरोप लगाने लग गए हैं चुनाव आयोग पर। हाँ, लेकिन यह है कि सरकार बचा रही है और बीजेपी को, चूंकि वो अब पकड़ में आ गए इसलिए वो कह रहे हैं। अभी तक तो उनका एक भी बयान नहीं आया था कि मेरे पास 2 वोटर आईडी हैं, उनमें से एक को रद्द कराने के लिए मैंने एप्लीकेशन दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये नहीं आया था। और अब जो है इस तरीके से आ रहा है। और विजय कुमार सिन्हा जो है, उनका तो बड़ा मामला दिलचस्प है। हाँ। एक जगह 60 साल उम्र है, दूसरी जगह 57 साल उम्र है, 3 साल उम्र का ही अंतर आ गया। अच्छा, दोनों जगह एसआईआर फॉर्म उन्होंने भरे हैं। हाँ। जो रिकॉर्ड में वो कह रहे हैं कि मैंने तो एक ही जगह भरा, तो जब उन्होंने एक ही जगह भरा, वो कह रहे तो सही कह रहे होंगे, गलत थोड़ी कह रहे होंगे। तो चुनाव आयोग ने 2 जगह कैसे भर दिए फॉर्म? बिल्कुल। इसका मतलब ये साबित हो गया कि एसआईआर पूरा फर्जीवाड़ा है जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं। हाँ। तो चुनाव आयोग जो चोरी कर रहा है, वोटों की मताधिकार की चोरी कर रहा है, उस पर बुरी तरह से घिरा हुआ है। और बचाव में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि केवल भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी सवाल क्यों नहीं उठा रही? भारतीय जनता पार्टी क्यों लगता है कि चुनाव सही काम कर रहा है? हाँ। भाई राहुल गांधी ने ये तो कहा कि वोट चोरी हुए हैं, 1 लाख फर्जी वोट हैं। तो ये क्या है कि 1 लाख जो फर्जी वोट है उन्होंने बीजेपी को वोट दिया होगा, कांग्रेस को भी दिया हो सकता है। हाँ। तो बीजेपी सवाल क्यों नहीं उठा रही कि भाई 1 लाख फर्जी वोट है तो इन्होंने कांग्रेस को वोट दिए होंगे? तो ये बीजेपी को कहना चाहिए। क्यों नहीं कह रही बीजेपी? चूंकि अगर ये कह देगी, इसके बाद वो जब जांच होगी तो मालूम पड़ जाएगा कि फर्जी वोट बीजेपी के लिए थे और चुनाव आयोग ने वोटों की चोरी कराई बीजेपी के लिए, साबित हो जाएगा। इसलिए नहीं कह रहे जी। बिल्कुल, ये इसको लेकर और सीधे तौर पर अब ये है कि अब ये आरोप नहीं रह गए हैं, अब ये साबित हो गया है कि वोटों की चोरी की गई। यही बात कह रही थी प्रियंका चतुर्वेदी। और उन्होंने बताया अभी कि राहुल गांधी ने एक मतदाता को वेरीफाई किया है, वो कहां के हैं और कैसे हैं, लेकिन चुनाव आयोग उसको अभी
भी उसको लग रहा है कि वो विपक्ष को गलत साबित कर देगा, लेकिन कहां से कर देगा? मतदाता सूची नहीं दे रहा और सुप्रीम कोर्ट तक में उसने मना कर दिया कि जो 65 लाख मतदाता हटाए गए हैं हम उनका कोई विवरण आपको नहीं देंगे। अब देखना है कि क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट। मुझे लगता है कि इसका सुप्रीम कोर्ट को तो एक जबरदस्त तरीके से संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी लेकर कि वो किन मुद्दों का संज्ञान लेता है नहीं लेता है, कई बार बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं। यहां सुप्रीम कोर्ट को यह कह दिया गया कि वो देश में गृह युद्ध फैला रहा है, सीजीआई का नाम लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन यह गंभीर मुद्दा है और इसमें सारे आरोप नहीं बल्कि सारे तथ्य जो साबित हुए हैं कि इसमें वोट चोरी की गई है वो विपक्ष के सामने है। एक बार सुनते हैं विपक्षी सांसदों को जो हिरासत में लिया गया और उसमें तमाम नेताओं का जो कहना हमने अभी सुना, प्रियंका चतुर्वेदी को और भी कई नेता जो हिरासत में लिए गए, उन्होंने बयान जारी किया है। इकरा हसन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, युवा सांसद हैं, वो क्या कह रही हैं। और आपको बता दें कि सभी सांसदों को हिरासत में ले, विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेने के बाद संसद मार्ग थाने में अभी भी रखा गया है। हमारे साथी इकरार अभी बता रहे थे कि अभी उनको वहीं पर रखा गया है और चुनाव आयोग के बाहर अभी भी जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर की गई है। इकरा हसन को सुन लेते हैं क्या कह रही हैं वो। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या, वोटों की चोरी बंद हो और एसआईआर वापस ली जाए। सब चीजें कर सकते हैं अगर इसी तरीके से, जो चीज हमें सबसे प्यारी है, हमारी लोकतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी, अगर उसके साथ ऐसा होगा तो हर हद तक जा सकते हैं। तो वोट चोरी को लेकर सारा ये विरोध हो रहा है और ये तब तक होता रहेगा जब तक एसआईआर की प्रक्रिया वापस नहीं ली जाती बिहार में। और वोट चोरी के जो आरोप लगे हैं इन पर चुनाव आयोग अपना कोई एक स्पष्टीकरण नहीं देता है, सूची नहीं देता है मतदाताओं की, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। बुरी तरीके से चुनाव आयोग घिर गया है और चुनाव आयोग का समर्थन करने की वजह से भारतीय जनता पार्टी और सरकार भी इसमें घिरी नजर आ रही है, ये दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल समझिए, बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों जो हैं वो घिरे दिखाई पड़ रहे हैं और चुनाव आयोग तो घिरा हुआ है ही। अब ये चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की जो दुरभिसंधि है ये सामने खुलकर आ गई है और इसके खिलाफ विपक्ष का मोर्चा तैयार हो गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, डिम्पल यादव समेत तमाम विपक्ष के बड़े नेता और लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी सभी सांसद गिरफ्तार कर लिए गए हैं वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए। ये अभी की बड़ी खबर है समीर जी। जी बिल्कुल, वो यहाँ संसद मार्ग से लेकर संसद भवन परिसर से लेकर और चुनाव आयोग तक विपक्षी सांसद जा रहे थे, मार्च कर रहे थे, यानी पदयात्रा कर रहे थे, उनको रोक दिया गया और रोकने के बाद जब वो वहीं धरने पर बैठ गए तो उनको सबको हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल उन्हें संसद मार्ग थाने में अभी रखा गया है। आगे क्या होता है इन सब पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन एसआईआर और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर जिस तरीके से मतदाता सूची और पूरी चुनावी प्रक्रिया को वो प्रभावित कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है, जो विपक्ष का आरोप है उसको लेकर विपक्ष अब सड़कों पर उतर गया है। संसद में चर्चा की अनुमति लगातार नहीं दी जा रही है, एक बार फिर संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, लेकिन अब सड़कों पर भी इसको लेकर पूरी तरीके से एक घेराबंदी हो रही है और विपक्ष का कहना है कि जब तक उनकी मांगे स्वीकार नहीं होती, चुनाव आयोग स्पष्टीकरण नहीं देता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा, तब तक ये प्रदर्शन, मार्च, ये चीजें जारी रहेगी हमारी नजर इन सब पर। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।